मैं गलती से एक मैगेट को कुचल कर मार देता हूँ, लेकिन सिस्टम मुझे बताता है कि मैंने एक ड्रैगन का स्लॉटर कर दिया है। मैं कैजुअली एक कॉकरोच को थप्पड़ मार के खत्म कर देता हूँ और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुझे गॉड टियर स्किल अनडाइंग बॉडी मिल जाती है। यहाँ तक कि सिस्टम को भी शक होने लगता है कि कहीं मेरे पास कोई दूसरा सिस्टम तो नहीं है। मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, जहाँ लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ मेरा टैलेंट एवरेज से भी नीचे था, बल्कि जो सिस्टम मुझे मिला था वो भी पूरा का पूरा डमैस निकला। एक दिन मैं दोपहर की नींद ले रहा था, तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, किंग टियर स्टार बीस्ट अनडाइंग कॉकरोच डिटेक्ट हुआ है, भागने का टाइम नहीं है होस्ट, जल्दी अपने आखिरी शब्द बोल दो। मैं बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू, अब ये तो बस एक कॉकरोच है। हाँ, थोड़ा बड़ा और ज्यादा अगली है, लेकिन क्या ये मेरे जूते की सोल से भी बड़ा हो सकता है? होस्ट ने अपने लेवल से बड़े बीस्ट की किल कर दिया। रिवॉर्ड दिया जा रहा है डिवाइन टैलेंट अनडाइंग बॉडी। अब से तुम्हें होने वाला हर डैमेज बहुत तेजी से रिकवर होगा। दफा हो जा, फिर से बकवास कर रहा है। मैं गाली देने ही वाला था कि अचानक एक जबरदस्त एनर्जी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने अपने हाथ जोर से बंद किए और सच में ट्रू एसेंस की एग्जिस्टेंस महसूस कर ली। इस दुनिया में कल्टीवेशन सिर्फ ट्रू एसेंस के साथ ही की जा सकती है। क्या बात है, तो सच में रियल था। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो समझ आया कि अब मैं बस आम लोगों से थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल हो गया हूँ। मुझे अभी भी लो प्रोफाइल में रहकर धीरे धीरे डेवलप करना होगा। मैं एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और मार्शल आर्ट मैनुअल्स मैनेज करता था। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज नॉलेज के समंदर में डूबा रहा। चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की हो, मेरा नेचुरल टैलेंट सच में बहुत खराब था। पूरा एक महीना लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं एक भी मैनुअल नहीं सीख पाया। क्या बेकार बात है, ये तो एंट्री लेवल मैनुअल्स भी हैं। मैं स्मोक करने बाहर जाने वाला था कि एक खुशगवार आवाज सुनाई दी, बीस्ट एम्परर ऑरा डिटेक्ट हुआ है, होस्ट तुरंत अपनी जान बचाकर भागो वरना मर जाओगे। मैं बोला, ये मानो या ये मानो कि मैं शिनची हुआंग हूँ। स्पीशीज पर्पल सोल डेविल स्पाइडर, एम्परर टैलेंट इननेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ह्यूमन मार्शल आर्ट्स पढ़ना पसंद करता है। अरे बाप रे, सच में एम्परर टियर है। साले तू तो मुझे मरवाने पर ही बुलावा था। मैं कितना अंधा था जो तुझ पर भरोसा कर लिया। होस्ट ने अपने लेवल से ऊपर के एम्परर टियर स्टार बीस्ट को किल कर दिया है। रिकॉर्ड हेवन डिफाइंड मार्शल परसेप्शन और 20 साल का कल्टीवेशन बेस। इननेट रियल। मैं जोर से हंस पड़ा। कहा जाता है कि पूरे जियांगशाई सिटी में सिर्फ 3 इननेट रियल मास्टर्स हैं। आखिरकार मेरे पास खुद को बचाने की ताकत आ गई। फिर मुझे याद आया कि अभी अभी मुझे कोई और हेवन डिफाइंड चीज भी मिली थी। जो मार्शल आर्ट मैनुअल्स मैंने पहले पढ़े थे वो सब तुरंत मेरे दिमाग में उभर आए। प्री स्वर्ड स्किल ग्रेट मास्टरी तक पहुंच गया। 7 स्टार स्टेप भी ग्रेट मास्टरी तक पहुंच गया। ये हेवन डिफाइंड कॉम्प्रिहेंशन किसी एनलाइटनिंग स्पेस जैसा था। जो कल्टीवेशन टेक्निक्स में उसके अंदर प्रैक्टिस करता था उन्हें मैं तुरंत मास्टर कर लेता था। तब मेरे दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया, क्या मैं अपना खुद का मार्शल आर्ट क्रिएट कर सकता हूँ? ये सोचते ही मैं लाइब्रेरी लौट गया और सिर्फ स्वर्ड आर्ट मैनुअल्स पढ़ने लगा। मैं जो भी टेक्स्ट पढ़ता था वो तुरंत याद हो जाता था और कुछ ही दिनों में मैंने 1 डजन से ज्यादा स्वर्ड आर्ट्स को फुल परफेक्शन तक पहुंचा दिया। 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस के बाद मैंने उन सबको मिलाकर एक पावरफुल इननेट स्वर्ड आर्ट बना लिया। मैं शहर के बाहर गया, सिर्फ एक थॉट के साथ स्वर्ड इंटेंट गूंजने लगा। मेरे हाथ की स्वर्ड एनर्जी एक 10 मीटर लंबी स्वर्ड लाइट में बदल गई। जैसे ही मैंने उसे जोर से स्विंग किया, स्वर्ड लाइट ने हवा को चीर दिया और पूरी पहाड़ी को एक पल में 2 हिस्सों में काट दिया। इस मूव का नाम होगा वन स्वर्ड ओपन्स द हेवनली गेट। अभी मैं शो ऑफ भी नहीं कर पाया था कि मुझे कई औरास तेजी से मेरी तरफ आते महसूस हुए। बुरा हुआ, मुझे पहले लो प्रोफाइल रहना होगा। मैंने तुरंत 7 स्टार स्टेप एक्टिवेट किया और वहीं से गायब हो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं फिर लाइब्रेरी में ही घूमता रहा। कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मैं बस ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता था, लेकिन जो मैंने कैजुअली पहाड़ी को 2 टुकड़ों में काट दिया था उसकी वजह से पूरा इंटरनेट फट गया। जियांगशाई सिटी का हर आदमी इसी बात पर डिस्कस कर रहा था कि आखिर वो मिस्टीरियस स्वर्ड मास्टर कौन है। मुझे लगा था मैं कुछ दिन लाइब्रेरी में छुप सकता हूँ, लेकिन एक छोटी लड़की की अपीयरेंस मेरे लिए एक नया सरप्राइज ले आई। फीमेल एम्परर की लोकेशन डिटेक्ट हो गई है। तुरंत घुटने टेक कर उसे अपना मास्टर बना लो। मेरे सामने खड़ी इस 18 ईयर ओल्ड न्यूबी को देखकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मैं तो हमेशा सोचता था फीमेल एम्परर कुछ और ही होगी। क्या उसे कोल्ड, स्टनिंग और मैच्योर वुमन नहीं होना चाहिए था? जब मैं हेसिटेट कर रहा था तब एक डेटा पैनल सामने आ गया। नेम लिu luangyang, लाइफ स्पैन 500, एज 118 ईयर्स ओल्ड, लेवल एम्पररियन फुल परफेक्शन। अरे यार, तू फिर सच निकला। मैंने बिना बकवास किए तुरंत उससे बात करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि इस लड़की का नाम वाकई लिu luangyang है, लेकिन अभी वो सिर्फ 18 ईयर ओल्ड है। तब अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। मैं आखिर इस स्टपिड सिस्टम का राज समझ गया था। हम जो देख रहे थे वो 500 ईयर्स बाद वाले इवॉल्व वर्जन्स थे। चाहे कॉकरोच हो या स्पाइडर, वो सब 500 ईयर्स बाद ही इतने पावरफुल बने थे। साला, मुझे ब्रदर डोंग से बात करते वक्त थोड़ा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए।
लेकिन अभी के लिए लियू लॉन्ग यांग बस एक वीक अक्वायर्ड रियल ब्रूकी थी। मेरी कंपैरिजन में मैं उससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल था। अगर मैं उसके पास जाकर उसे अपना मास्टर बनने को बोलता तो वो मुझे पक्का कोई क्रीपी बुड्ढा समझती जिसके बुरे इरादे हैं। लेकिन मैं बिग बॉस के रिवॉर्ड्स मिस नहीं कर सकता था, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं छुपकर उसका पीछा करता रहा ताकि कोई मौका मिलते ही उसके सामने घुटने टेक सकूं। थोड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे पता चला कि लियू लॉन्ग यांग एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है और मार्शल आर्ट्स एकेडमी के प्रिंसिपल की स्टूडेंट है। उसे सब लोग टॉप जीनियस मानते हैं। फिर मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से पहाड़ी की चोटी काट दी थी। क्या बात है, क्या ये लड़की मेरी बहुत बड़ी फैन है? तब मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। किसने कहा कि मुझे सिस्टम की स्क्रिप्ट फॉलो करनी है? अगर सिस्टम मुझे रिट्रीट करने को कहे और मैं उल्टा एनिमी को ही मार दूं, तब भी रिवॉर्ड मिलेगा ना? ऑफ कोर्स मैं लियू लॉन्ग यांग को नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैं उसे मजबूर कर दूं कि वो खुद मुझे मास्टर बनाने की भीख मांगे तो वो ज्यादा कूल नहीं होगा। इस लड़की का टैलेंट काफी अच्छा है। फिर मैंने एक ब्लैक रोब और बैम्बू हैट पहना और फ्लैश की तरह उसके सामने लैंड कर गया। अब शो ऑफ करने का वक्त था। मेरी पुरानी स्वर्ड स्ट्राइक का स्वर्ड इंटेंट अभी तक हवा में गूंज रहा था। मैंने धीरे से कहा, यहाँ की हवा बहुत शोर मचा रही है। जैसे ही मैंने हाथ हिलाया, सब कुछ एक पल में बिल्कुल शांत हो गया। लियू लॉन्ग यांग का चेहरा तुरंत बदल गया। जो स्वर्ड एनर्जी उसके मेंटर भी मैच नहीं कर सकते थे, उसे इस बुड्ढे ने इतनी आसानी से मिटा दिया। क्या आप वही लेजेंडरी स्वर्ड सोवरन हो सकते हैं? एम्प्रेस बहुत करीब है, मौका पल भर में निकल जाएगा। होस्ट, तुरंत घुटने टेक कर उसकी डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट करो। चुप हो जा। हैं, तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? ये सुनते ही लियू लॉन्ग यांग का पूरा शरीर कांप गया। क्या इतनी बड़ी किस्मत सच में एग्जिस्ट करती है? जिस एक्सपर्ट का मैं सपना देखती थी वो मुझे डिसाइपल बनाना चाहता है। उसने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत 3 जोरदार कौतौ किए। लगता था सिस्टम भी शॉक हो गया था। एक सेकंड के लिए लैग हुआ और फिर नोटिफिकेशन आया। होली शिट, एम्प्रेस ने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। तुम तो कमाल हो। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम्हें जीवाई डिवाइन स्वर्ड मिला है, एम्परर लेवल मूवमेंट स्किल, हेवन स्लैशिंग स्वर्ड ड्राइंग टेक्निक मिला है और साथ ही 50 साल का कल्टीवेशन पावर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे मास्टर को शांति पसंद है। आज जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। इतना कहकर मैं जल्दी से एक छुपे हुए वैली में चला गया। एम्प्रेस से मिले रिवॉर्ड्स वाकई टॉप टियर थे। जैसे ही जीवाई डिवाइन स्वर्ड शीट से बाहर आई, पूरी दुनिया हिल गई। तलवार की साफ गूंजती आवाज बादलों को चीर गई और जीवाई का डिवाइन ग्लो आसमान में फैल गया। इसने तुरंत जियांगशाई सिटी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को अलर्ट कर दिया और अब अगला काम था इन 50 इयर्स की कल्टीवेशन पावर को रिफाइन करना। गाढ़ी ट्रू एनर्जी एक बड़े वॉर्टेक्स की तरह बनी और पागलों की तरह मेरे शरीर में घुसने लगी। मेरी कल्टीवेशन भी ब्रेक थ्रू करके इनेट रेल्म के पीक तक पहुंच गई। हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर। आखिर मैंने वो डी क्लास यूनिक स्किल निकाले जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक। तब तक वैली के बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। मार्शल आर्ट्स एकेडमी का प्रिंसिपल, आर्म पुलिस डिपार्टमेंट का नया चीफ और कई दूसरे एक्सपर्ट्स भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन वैली के अंदर से निकल रहा भयानक स्वॉर्ड प्रेशर इतना डरावना था कि कोई आधा कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें धुंधला सा एक सफेद कपड़ों वाला फिगर दिख रहा था। तलवार निकालने की आवाज बिल्कुल ड्रैगन की गरज जैसी थी। जैसे ही तलवार निकली, स्पेस तक कोलैप्स होता हुआ महसूस हुआ। सिर्फ उससे निकलने वाली किलिंग इंटेंट ने ही वैली के बाहर खड़े सब लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। एम्परर लेवल सीक्रेट मैनुअल वाकई अपनी रेपुटेशन के लायक है। मैंने एनलाइटनमेंट स्पेस में इस मूव को अनेक बार प्रैक्टिस किया था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मैं हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर चुका था। इस बार भी मैंने अपनी अचीवमेंट और आइडेंटिटी दोनों छुपा के रखी। मैं जमाही लेते हुए चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि ये इंसिडेंट फिर हेडलाइंस में छा जाएगा। वो वैली भी किसी केंडो वंडर की तरह फेमस हो गई। अगले दिन मैं हमेशा की तरह टाइम पर लाइब्रेरी पहुंच गया। जब तक मैं सबसे ऊपर की पोजीशन तक नहीं पहुंचता, तब तक मैं खुद को रिवील नहीं करूंगा। मैं लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने ही वाला था कि अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। रेड लेवल ब्लड डीमन डिटेक्ट हुआ है। ये बहुत डेंजरस है। होस्ट, तुरंत भाग जाओ। नहीं, रुक जाओ। होस्ट, अपनी डिसाइपल को तुरंत एनिमी को मारने भेजो। वाह, ये मॉन्स्टर्स भी कितनी बार स्पॉन होते रहते हैं। रिवॉर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये मिशन थोड़ा ट्रिकी है। तुम्हारा मास्टर खुद जाना ज्यादा सेफ समझता है। जब मैं सेंट्रल लेक पहुंचा तो सिचुएशन इतनी अर्जेंट नहीं लग रही थी। किनारे पर दर्जनों हेवीली आर्म्ड गार्ड्स तैनात थे और उनका नेतृत्व जियांगहाई सिटी के बचे हुए 3 इनीट रेल्म एक्सपर्ट्स कर रहे थे। तभी एक खून जैसा लाल मॉन्स्टर पानी से बाहर उछल कर निकला। वो एक विशाल ब्लड सकिंग लीच था। तीनों इनेट मास्टर्स तुरंत उससे लड़ने लगे। उनमें से एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी का डीन था। कल रात मिली इनसाइट की मदद से वो स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक का सिंप्लीफाइड वर्जन यूज कर रहा था। लेकिन अफसोस, ब्लड लीच एक साथ 3 लोगों से लड़ते हुए भी बिल्कुल पीछे नहीं रहा। उसने एक अजीब सी चीख निकाली। जहरीला खून हर तरफ उछल गया। जितने पुलिस ऑफिसर्स उससे हिट हुए, सब जहर से मर गए। बीन और बाकी 2
एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह इंजर्ड हो गए। उसी वक्त एक फिगर झील के बीच से उड़ता हुआ निकला। स्वॉर्ड ओपन्स द हेवनली गेट। ये मेरी प्यारी डिसाइपल थी। लियू रुयान के फुल पावर अटैक ने लीच के शरीर पर एक विशाल खूनी घाव बना दिया, लेकिन उसकी सारी इनर एनर्जी भी खत्म हो गई। उसकी तलवार तक टुकड़ों में टूट गई। जब लीच उसकी तरफ झपटा तब उसके पास बिल्कुल भी लड़ने की ताकत नहीं बची थी। मैंने धीरे से सांस भरी। लगता है अब मैं जानघाई स्वॉर्ड गॉड वाली आइडेंटिटी और नहीं छुपा सकता। स्वॉर्ड एनर्जी 30,000 माइल्स पे फैलती है। एक स्वॉर्ड 19 प्रोविंसेस को ठंडा कर देती है। मेरी तलवार, मेरे पास आ जाओ। मास्टर मूव कर रहा है। लीच को भयानक स्वॉर्ड एनर्जी ने जकड़ लिया और वो हिल भी नहीं सका। पर्पल वेई डिवाइन स्वॉर्ड सीधा उसके शरीर के आर पार निकल गई। उसका विशाल लाल शरीर लेक के पानी के साथ जोर के धमाके में फट गया। मरते वक्त उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, जैसे पूछ रहा हो कि आखिर ये बड़ा एक्सपर्ट कौन है। सिस्टम की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। होस्ट ने येलो रैंक ब्लड डीमन को इंस्टेंटली किल कर दिया। रिवॉर्ड गॉड रैंक यूनिक स्किल ब्लड गॉड आर्ट और 20 साल की स्किल पावर। ध्यान अट्रैक्ट होने से बचने के लिए मैं सीधा आउटर सबर्ब्स की तरफ भाग गया। 20 इयर्स की कल्टीवेशन को मैंने तुरंत रिफाइन कर लिया। मेरा शरीर पहले ही इन्नेट रेल्म के पीक पर था। मैं एक ही पल में लेवल अप कर गया। मेरे अंदर उभरती हुई शक्ति को महसूस करके समझ आ गया कि मास्टर लेवल पावर हाउसेस वाकई उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितना सुना है। और ये ब्लड गॉड आर्ट तो बिल्कुल मेरी पसंद की चीज निकली। मैं अपने एसेंस ब्लड से ब्लड गॉड अवतार बना सकता था। क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक साथ कई पार्ट टाइम जॉब्स कर सकता हूँ? मेरी सैलरी तो तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे एक तलवार से ब्लड डीमन को मारने की खबर जल्दी ही बड़े लोगों तक पहुंच गई, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि जियांग हाई के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स लगभग एक कीड़े से ही मरने वाले थे। इसलिए उन्होंने तुरंत एक इंस्पेक्शन टीम भेजने का फैसला किया। मैं फिर से लाइब्रेरी में फुल टाइम सिक्योरिटी गार्ड बनकर लो प्रोफाइल में रहने लगा। मेरे लिए ये जगह सच में एक बुक कलेक्शन पवेलियन जैसी थी। जैसे जैसे मैं और ज्यादा बुक स्वॉर्ड मैनुअल्स अब्सॉर्ब करता गया, स्वॉर्ड ओपन्स द हेवनली गेट भी और कंप्लीट होता गया। धीरे धीरे ये मास्टर रैंक यूनिक स्किल जैसा बनने लगा। अगर मेरी करंट स्ट्रेंथ कंपेयर की जाए तो मैं पूरे प्रोविंस के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक था। कुछ वक्त तक मेरी जिंदगी काफी शांत रही। फिर एक रात जब मैं देर से घर लौट रहा था, तब मेरी मुलाकात सच में एक भूत से हो गई। मैं शहर के किनारे एक पुरानी रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहता था। जब मैं छठे फ्लोर पर चढ़ा तो ठंडी और सुनसान कॉरिडोर में अचानक एक तीखी भूतिया चीख गूंजी। सफेद कपड़े पहने एक फिगर जिसके लंबे बाल पूरा चेहरा ढके हुए लैंप के नीचे खड़ी थी। साइन बोर्ड की धुंधली रोशनी के साथ मिलकर पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंडरवर्ल्ड में आ गया हूँ। अगर अप्रोचिंग साइंस वाले भी देखते तो कहते ये साइंटिफिक नहीं है। मैं सोच रहा था कि लड़ूं या भागूं, तभी सिस्टम अलर्ट आया। येलो रैंक स्पिरिट बीस्ट 9-tailed फॉक्स। समझदार आदमी किस्मत के आगे झुक जाता है। होस्ट तुरंत इवैक्यूएट करो। 9-tailed फॉक्स टाइजी रैंक नाम वुबई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये छोटी मोटी ट्रिक्स दिखाने की? मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो। तुझे हुआ क्या है? स्पीशीज 9-tailed स्पिरिट फॉक्स, रैंक अर्ली इनीट रैम, स्किल विंग क्यू इल्यूशन। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। या तो मुझे अपना मास्टर मानो और मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, या मैं मेरे डिपॉजिट में फॉक्स पर बेस्ट कर जाऊँ। एक स्कॉलर को मारा जा सकता है लेकिन बेइज्जत नहीं किया जा सकता। आज से आप ही मेरे मास्टर हैं। घर पहुंचने के बाद वो माफी मांगते हुए घर का काम करने लगी। उसकी आदत थी भूत बनकर लोगों को डराने की। जब लोग बेहोश हो जाते थे तो वो उनकी थोड़ी स्पिरिट एनर्जी चूस लेती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी पुरानी और शैबी कॉलोनी में इतना पावरफुल एक्सपर्ट छुपा होगा। तब मैंने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा। मुझे एक इम्पोर्टेंट बात याद आ गई। ओए स्टूपिड सिस्टम, मर गया क्या? मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? अरे भाई, बीस्ट एम्परर लेवल डीमन को तुम पार्ट टाइम हाउसकीपर बना रहे हो। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम्हें जियांग विजुअलाइजेशन टेक्निक मिली है और साथ ही 20 इयर्स की कल्टीवेशन। इसने मुझे सीधा मिड स्टेज मास्टर लेवल तक पहुंचा दिया। और ये जियांग विजुअलाइजेशन टेक्निक असल में मेंटल पावर के लिए एक स्पेशल कल्टीवेशन स्किल थी। लगता है ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं एक ऑलराउंडर जीनियस बन जाऊंगा। अगले दिन मैं द्वानफंग माउंटेन गया। मैं अपनी नई स्किल्स टेस्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ मेरी मुलाकात लियू रुयान से हो जाएगी। शाम ढल रही थी। वो अकेली और बहुत बेबस लग रही थी। मेरी स्पिरिचुअल सेंस उसके दिमाग के उलझे हुए और परेशान थॉट्स को लगातार फील कर रही थी। बहुत कुछ गलत है, बहुत ही गलत। 12 में से 12 लेवल गलत। उसकी एनर्जी पूरी तरह डिस्टर्ब्ड है। वो हद से ज्यादा एजिटेटेड है। मेरी डिसाइपल फ्लॉड कल्टीवेशन की वजह से बर्जर्क होने वाली है। नहीं, मैं अपने चलती फिरती रिवॉर्ड ट्री को मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता। डिसाइपल, एक स्वॉर्ड मास्टर जो खुद को प्रेरी स्वॉर्ड सेज कहता है, अपने डिसाइपल के साथ हर सेक्ट को चैलेंज करता घूम रहा है।
ये मास्टर और डिसाइपल की जोड़ी हद से ज्यादा स्ट्रांग है। जहां भी जाते हैं हर फाइट जीत जाते हैं। और अब लियू रुयान को जियांग हाइसिया के टॉप फाइटर के रूप में स्वॉर्ड सेंट की डिसाइपल का सामना करना है। उसे खुद पता है कि वो नहीं जीत सकती, लेकिन ये फाइट जियांग हाई सिटी के ऑनर से जुड़ी हुई है। इसी वजह से उस पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है। जिंदगी वैसे ही मुश्किल है, लेकिन जब तुम्हारा मास्टर यहाँ मौजूद है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहने के तुरंत बाद मैंने अपनी उंगली से लियू रुयान के माथे को हल्का सा टैप किया। इस सोर्समैनशिप इनसाइट से सीधा उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इंजेक्ट हो गया। एक एम्परर लेवल ग्रैंड गिफ्ट के सामने ये छोटी सी चीज कुछ भी नहीं थी, लेकिन लियू रुयान पूरी तरह से स्टन रह गई। वो घुटनों पर बैठ गई और मुझे 3 जोर से काउंट आउट किया। लियू रुयान दोबारा बोली, मास्टर, आपको इस ग्रैंड मास्टर से सावधान रहना होगा। पीक रेल्म सोर्स सीट का जियांग हाई सिटी आने का असली मकसद स्पेसिफिकली आप है। मैंने सोचा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? क्या मुझे चैलेंज करने पर दिलचस्प मिलता है? लेकिन फिर मैंने दोबारा सोचा, वैसे भी किसी को पता नहीं है कि मैं दिखता कैसा हूँ। मैं बस बोल दूंगा कि बिजनेस ट्रिप पर हूँ और बात खत्म। ये सोचकर मैंने एक्टिंग जारी रखने की भी जरूरत नहीं समझी और जल्दी से उस उलझन भरी जगह से निकल गया। अगले कुछ दिनों में मैं लाइब्रेरी की सेकंड फ्लोर पर गया। मेरी स्पिरिचुअल सेंस की मदद से ब्लड डिवाइन आर्ट चलाना दिन को दिन और आसान होता जा रहा था। मैं बस थोड़ा रिलैक्स करने के लिए शॉर्ट वीडियोस खोलने ही वाला था कि पहली ही क्लिप में न्यूज आ गई कि ग्रासलैंड स्वॉर्ड सेंट अपने डिसाइपल को लेकर जियांग हाई सिटी पहुंच चुका है। स्वॉर्ड सेंट का नाम डैंग बा था और इसके डिसाइपल का नाम शियाओ हू। मुझे लगा इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं वीडियो स्किप करने ही वाला था कि सिस्टम की नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में पहुंच उठी। एम्परर लेवल डीमन स्वॉर्ड्समैन शियाओ हू डिटेक्टेड। इस बार तो एम्प्रेस भी उसका सामना नहीं कर सकती। होस्ट, तुरंत भाग जाइए। होली शिट, एम्परर लेवल! ये सुनते ही मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया, अगर मैं अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स यूज करूं तो उसके स्वॉर्ड सेंट मास्टर को खत्म करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास एक और स्मार्ट आइडिया था। मेरे पास लियू रुयान नाम की प्रोफेशनल स्टैंड इन फाइटर तो है ही, और वैसे भी सिस्टम ने ये थोड़ी कहा था कि मुझे उसे मारना है, हरा देना भी काफी है। ये सोचकर मैं सीधा अरीना की तरफ दौड़ पड़ा। इस वक्त अरीना पूरी तरह भर चुका था और दुनिया भर का ध्यान उस पर था। मैं स्टेज के नीचे खड़े शियाओ हू को घूर कर देखने लगा। उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने पॉपअप हो गई। नेम शियाओ हू, एज 517, लेवल अर्ली एम्परर सॉवरेन रेल्म। मैं इतना एक्साइटेड था कि बता नहीं सकता। बस उस छोटे बंदे के रिवॉर्ड्स हाथ लगने का इंतजार था। लियू रुयान और शियाओ हू ने एक ही वक्त पर अपने अल्टीमेट मूव्स यूज किए। आंख झपकते ही उनकी तलवारें दर्जनों बार टकरा चुकी थी। दोनों की स्वॉर्ड इंटेंट में खतरनाक किलिंग इंटेंट भरा हुआ था, जो स्वॉर्ड्समैनशिप के पीक को दिखाता था। कुछ ही पलों में फाइट एक ब्रूटल लाइफ एंड डेथ बैटल में बदल गई। दर्जन भर राउंड्स के बाद भी दोनों बराबर थे और दोनों की शरीर पर कई घाव आ चुके थे। एक जोर के धमाके के साथ दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। वो जवान आदमी पागलों की तरह हंसने लगा और आसमान की तरफ देखकर चीखा, फिर पूरी तरह फीरल हो गया। उसके शरीर से निकलने वाला स्वॉर्ड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। उसने स्वॉर्ड फेंट का सीक्रेट अल्टीमेट मूव भी यूज कर दिया। 10,000 swords return to origin. One sword opens the heavenly gate. लगता है मैंने उसे जो ट्रेनिंग दी थी वो बेकार नहीं गई। लियू रुयान ने अपनी लंबी तलवार को ऐसे घुमाया जैसे आसमान को 2 टुकड़ों में काट रही हो। स्वॉर्ड लाइट अनस्टॉपेबल थी और सीधा शियाओ हू के चेहरे की तरफ गई। एक कान फाड़ देने जैसा एक्सप्लोजन हुआ। उठी हुई धूल ने पूरे अरीना को ढक लिया। कुछ ही मिनट बाद ही स्टेज पर खड़े दोनों लोग साफ दिखाई दिए। शियाओ हू की तलवार टूट चुकी थी। वो एक घुटने पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो लगातार खून उगल रहा था। लियू रुयान तलवार पकड़े खड़ी थी और उसकी तलवार की नोक सीधा शियाओ हू के माथे की तरफ थी। जीत का फैसला हो चुका था। स्टैंड से बहरा कर देने वाली चीयर्स फूट पड़ी। पूरा वेन्यू लियू रुयान का नाम चिल्ला रहा था। मैं अपनी सीट पर आराम से पीछे टिक गया। अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। वो बेवकूफ सिस्टम शायद खुद ही डरकर ऑफलाइन हो गया था। काफी देर बाद एक कांपती हुई नोटिफिकेशन आई। होस्ट, अब खुद रिंग में उतरे बिना ही एम्परर लेवल डीमन स्वॉर्ड्समैन को हरा चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत लोग थे। मैं यहीं घुटनों पर बैठकर आपको सल्यूट करता हूँ। रिवॉर्ड 100 years ऑफ कल्टिवेशन, सीधा आपको पीक ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचा सकता है। रिवॉर्ड गॉड टियर मूवमेंट स्किल, अ स्टेप अक्रॉस द वर्ल्ड, साथ ही सियंतियान पिल सूत्रा का एक वॉल्यूम। डैम, इस बार तो जैकपॉट लग गया। मेरा करंट गोल पूरा हो चुका था, इसीलिए मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी से एक शांत और सुनसान जगह ढूंढकर इन जबरदस्त रिवॉर्ड्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 महीने में मैं अर्ली ग्रैंड मास्टर लेवल से पीक ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि आगे चलकर एम्परर रेल्म और एम्परर सॉवरेन रेल्म के मॉन्स्टर्स लगातार सामने आएंगे, तो मैं बिना वजह एक लंबी सांस भर देता हूँ। कल्टिवेशन का रास्ता सच में बहुत लंबा और मुश्किल है।
एक प्रोग्रामर बीस्ट इनहैबिटेड वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। आते ही उसकी फियांसे ने एंगेजमेंट तोड़ दी और उसे घर से भी निकाल दिया गया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है ये मिस्टिक स्काई एल्केमी स्क्रिप्चर। इस दुनिया में एल्केमिस्ट 3 पैर वाले मेंढक से भी ज्यादा रेयर हैं और ये कोई मजाक नहीं है। अगर मैं एनलाइटनमेंट स्पेस की मदद से इसे मास्टर कर लूं तो मैं तुरंत अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं एनलाइटनमेंट स्पेस के अंदर लगातार एल्केमी स्किल्स ग्राइंड करता रहा, लेकिन ये चीज दिमाग को बहुत ज्यादा थका देती थी। मैं हर्ब्स लाकर प्रैक्टिस करने का सोच ही रहा था कि फोन पर एक लाइव स्ट्रीम नोटिफिकेशन ने मेरा ध्यान खींच लिया। टैंगबा प्रेरी सॉर्ड सेंट पब्लिक में रिवर साइड सॉर्ड सेंट को दुआन फंग माउंटेन पर चैलेंज कर रहा है। मुझे रिवॉर्ड्स मिल चुके थे, इसलिए मैं दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन उस बूढ़े की गालियां और ताने सच में कानों को चुभ रहे थे। लगता था कई दिनों से वो मुझे ही टारगेट करके बकवास कर रहा है। मैं इस मुसीबत से भी नहीं बच सकता क्या? तभी एक पहचानी ही फिगर मेरी नजरों के सामने से गुजरी। आपके एक्शंस ने हम जूनियर्स को सब कुछ साफ दिखा दिया है। मेरे मास्टर आप जैसे क्लाउन को बिल्कुल भी सीरियस लेने लायक नहीं समझते। लियू रियान के 2 ही लफ्जों ने सीधा उसकी कमजोर जगह पर वार किया। टैंगबा इतने दिनों से इग्नोर हो रहा था, वो पहले ही काफी चिढ़ चुका था। अब एक जवान लड़की ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। उसका चेहरा तुरंत सुअर के कलेजे से भी ज्यादा भद्दा हो गया। अगले ही पल उसने अपनी लंबी तलवार लियू रियान की तरफ झटकी। वो वार पूरे पहाड़ के दबाव की तरह उस पर टूट पड़ा। लियू रियान की नाक और मुंह से तुरंत खून बहने लगा। इस लड़की में वफादारी तो बहुत है, लेकिन कॉमन सेंस थोड़ी कम है। जब वो इम्पैक्ट से मरने ही वाली थी तब अचानक स्पीड डिस्टॉर्ट हो गई। विशाल एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल गई। काले कपड़ों में एक फिगर ने वॉइड को पार किया और एक पल में लियू रियान ने पास आ खड़ा हुआ। ये बूढ़ा मेरे रिवॉर्ड ट्री को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहा है। ये तो खुद मौत को इनवाइट कर रहा है। मुझे देखते ही टैंगबा की आंखों में लगभग पागलपन भरी फाइटिंग स्पिरिट चमक उठी। दोनों की तलवारें टकराईं और तुरंत आसमान का रंग बदलने लगा। मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं था। तलवार से एक हल्की सी गूंज निकली और वायलेट वीव डिवाइन सॉर्ड रोशनी के साथ मेरी हथेली में आ गई। मुझे जल्दी है, विनर डिसाइड करने के लिए एक मूव ही काफी है। मैं हल्का सा झुका, शरीर को साइड में मोड़कर पावर गैदर की और अपना हाथ वायलेट वीव सॉर्ड के हिल्ट पर रख दिया। हेवन स्लिंग सॉर्ड स्किल ने तुरंत अनंत किलिंग इंटेंट इकट्ठा कर लिया। टैंगबा का चेहरा एकदम बदल गया। उसने तुरंत अपनी परफेक्टेड 10,000 सॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन टेक्निक यूज कर दी। किलिंग ऑरा उसके पूरे शरीर से फूट निकला। गिनती से बाहर घनी सॉर्ड शैडोज उसके आसपास घूमने लगी, जैसे काले बादल पूरे आसमान को ढकने। स्टैटिक और मूविंग फोर्सेस का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही जबरदस्त था। टैंगबा ने 2 उंगलियां साथ जोड़ी और सॉर्ड एनर्जी की एक विशाल नदी आसमान से नीचे टूट पड़ी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और समुद्र एक साथ मिल गए। और मैं और ये है कर्नाटका। तो मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा और एक क्यों आया, क्यों नहीं, राजस्थान से इतना दूर क्यों आया, तो इसके लिए मैं बनाऊंगा दूसरा बार। तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ। एक सिटी का जो मेन कल्चर मिलता है, जो मेन स्टेट का जो कल्चर मिलता है, वो अपने को विलेज में मिलता है। क्योंकि सिटी में बहुत भाग दौड़ रहती है और ऐसा कुछ देखने को ढंग से मिलता नहीं। मेन जो विलेज में मिलता है। तो आपको आगे की स्टोरी के लिए अगला वीडियो आना है। जमीन बन गई थी। तो और हेलो मैं अपनी फ्रेंड्स, आसमान कैसे आप लोग? के बीच खड़ा था। तो ये है मेरी जर्नी खुशी से लगातार फ्रॉम राजस्थान टू टैंगबा भी कर्नाटका। तैर रहा था, लेकिन उसके मुंह और के ये कोने से खून हूँ टपक मैं। रहा था। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ चुका क्या था। जिंदगी उसके है हाथ और की मैं तलवार क्यों आया बड़ी खून कर्नाटका। निकल गई थी। हिट तो तक नहीं इसके बचा लिए था। बने रहे वीडियो के मैं साथ। हार गया। टैंगबा के मेरा नाम है दिव्यन और मैं रहता हूँ राजस्थान के साथ उड़ने दिया। और मैं कर्नाटका क्यों आया। ये पूरी तरह one sided बीता होता है। माय मदर What withdraw किया? कर्नाटका। मेरी माँ कर्नाटका से है। से कुछ बातें करनी इस तरह मैं कर्नाटका अपने ननिहाल या फिर मामा के यहाँ जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद कहीं गिरकर मर मत जाना, ठीक है? See the beauty of Karnataka, agriculture, land and view. गायब हो गया। टैंगबा का चेहरा जो अभी लेकोल से जाने के बाद एक बात का पता चल गई है कि जो व्यू हमें सिटी के अंदर मिलता है उससे कई अच्छा व्यू हमें कर्नाटका के विलेज में मिलता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो पे हर तरह के बने रहो, इमोशंस मैं आपको बताऊंगा कि मैं आखिर में उसका सर घूमने लगा। हाँ तो मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि इसका व्यू यहाँ पर अपने को विलेज में मिलता है। गाइस चेक करें विलेज का व्यू, इतना सारा लैंड और इतने सारे कोकोनट के जो पेड़ है वो क्या ही शानदार व्यू दे रहे हैं। मेरे फ़ोन की क्वालिटी खराब है, वरना आपको अच्छा रियल में जाकर देखोगे तो बहुत सही व्यू देख सकते से मैं जा रहा हूँ। चेक द व्यू, सही कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा व्यू मैं विलेज में ही मिलता है। जब मैं एक शादी अटेंड करने गया था जो मेरे विलेज में
गया हूँ मैं, और बने रहे मेरे साथ वीडियो, आगे और वीडियो आएगी जिसमें मैं मेरे और मेरे हिसाब से क्या सीखे क्या नहीं, क्या पूछे क्या इधर और वीडियो और नॉलेज बताऊँगा मैं आपको मेरे हिसाब सोचते से। हो ये क्लीशे मुझ पर चल जाएगा? जिस जिस दिन मैं रिवर्सी लौटूंगा उस दिन फ्रॉम राजस्थान टू कर्नाटका सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सीरीज का बस बढ़िया स्टार्टिंग है, अभी पिक्चर बाकी है। डोंट मिस दिस सीरीज एंड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी फॉर अनदर वीडियो। गाइस बने रहे मेरे साथ, मैं नाम है दिव्य, भविष्य का एम्परर और आगे मैं कर्नाटक के बारे में और भी एक्सप्लोर करूँगा और भी एक्सपीरियंस। रिवॉर्ड डाओ फॉर्जिंग सीक्रेट मैनुअल प्लस 50 साल की कल्टीवेशन पावर। मैं फिलहाल सिस्टम की बकबक को इग्नोर कर गया। सोचा पहले इस आदमी और कछुए को दफ्न कर दूं। जैसे ही मैंने शाओ हो की लाश को छुआ, उसके दाहिने हाथ से अजीब सी ट्रू एनर्जी वेव निकली। होली शिट, ये 2 स्टार रिंग्स हैं। लगता है बुढ़े और लड़के के पास एक एक रिंग थी। सोचा स्वॉर्ड सेंट ने पूरी जिंदगी में बहुत दौलत जमा की होगी। मैं इतना हंसा कि मुंह कान तक पहुंच गया। फ्री लूट के लिए शुक्रिया मदर नेचर। कमरे के सारे निशान मिटाने के बाद मैं बुढ़े और लड़के को पानी के किनारे ले गया। मैंने स्पिरिचुअल सेंस को झटका दिया और दोनों तुरंत राख बन गए। जब तुम्हें रिवर्सी इतना पसंद है तो यही मछलियों का चारा बनकर रहना। घर लौटकर जब मैंने 50 साल की कल्टीवेशन अब्जॉर्ब की, मेरी कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर के पीक तक पहुंच गई। 9-tailed फॉक्स पूरी तरह हैरान रह गया। क्या ये सच में जीनियस है? मुझे ये भी पता चला कि ग्रैंड मास्टर के ऊपर सुप्रीम रेल्म होता है, लेकिन सुप्रीम रेल्म में कदम रखने के लिए रूल्स की पावर को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। उससे पहले तुम सिर्फ हाफ स्टेप सुप्रीम होते हो, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरी करंट कॉम्बैट पावर के साथ मैं दुनिया में कहीं भी आराम से राज कर सकता हूँ। मुझे अचानक याद आया कि मैंने पहले 2 स्टार रिंग्स लूट की थी। जैसे ही मैंने खोला, मैं जोर से चिल्लाया, होली शिट! स्पिरिट स्टोन्स पहाड़ों की तरह ढेर लगे हुए थे। हर तरह की महंगी मेडिसिनल हर्ब्स भी थी। साथ ही स्वॉर्ड आर्ट मैनुअल्स का पहाड़ था, जिनमें मशहूर 10,000 स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन टेक्निक भी शामिल थी। ये मास्टर और डिसाइपल तो चलती फिरती ट्रेजर चेस्ट निकले। इन दिनों लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुझे एल्केमी की बेसिक समझ आ गई थी, लेकिन पिल्स डिफाइन करने के लिए अर्थ फायर या बीस्ट फायर चाहिए। अर्थ फायर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मुझे उस झंझट में नहीं पड़ना। थोड़ा सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि कल पहाड़ों में जाकर बीस्ट फायर ले आऊंगा। डाली माउंटेन्स इस इलाके का सबसे पुराना जंगल है। हर तरफ खूंखार जानवरों की दवाएं गूंजती रहती हैं, लेकिन जो भी ट्रैश मैप सामने आए वो तुरंत मर गए। मैं और शाओ बाय, एक इंसान और एक बीस्ट, रास्ता चीरते हुए पहाड़ों के कोर तक पहुंच गए और वहां एक काली घाटी मिली। यहाँ जंगली भेड़ियों का झुंड बसा हुआ था और उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि आग से ढका हुआ ब्लेज डीमन वुल्फ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैंने सीधा लीडर का सर काटने का फैसला किया। मैंने नियर फार स्किल एक्टिवेट की और पलक झपकते ही वुल्फ किंग के सामने पहुंच गया। उसके रिएक्ट करने से पहले ही मैंने उसका दिल कुचल दिया था। बीस्ट कोर पकड़कर मैं तुरंत निकल गया। जब सब शांत हुआ तो वुल्फ पैक को समझ आया कि उनका लीडर पहले ही मर चुका है और उन्होंने असैसिन का चेहरा तक नहीं देखा। मैं घर लौटने ही वाला था कि मेरी तेज स्पिरिचुअल सेंस ने एक पहचानी हुई एनर्जी वेव महसूस की। लियू रोयान यहाँ क्या कर रही है? पता चला पिछली बैटल के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी स्वॉर्ड आर्ट में किलिंग इंटेंट की कमी है, इसलिए वो ट्रेनिंग के लिए इस प्राचीन जंगल में आई थी। इस वक्त वो एक डरावने माउंटेन मॉन्स्टर से लड़ रही थी। वो स्ट्राई ओपनिंग स्वॉर्ड मूव यूज करने ही वाली थी कि माउंटेन मॉन्स्टर अचानक गायब हो गया और फ्लैश की तरह उसके पीछे पहुंचकर उसने पंजा नीचे ले आया। लियू रोयान की नजर अंधेरी हो गई और वो सीधा जमीन पर जा गिरी। वो वहीं मरने वाली थी कि एक पर्पल स्वॉर्ड एनर्जी निकली और माउंटेन टाइगर के माथे को सीधा चीरते हुए निकल गई। पता नहीं वो बहुत लकी है या मैं बहुत लकी हूँ। जो भी हो, मैंने अपनी फ्यूचर कल्टीवेशन फर्नेस को फिर से बचा लिया। फिर मैंने बेहोश लियू रोयान को उठाकर सड़क के किनारे रख दिया। देखा कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है तो मैं निकलने का सोचा, लेकिन जिस चीज की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये कि गद्दार शाओ बाय ने लियू रोयान के लिए एक लकड़ी का प्लैक छोड़ दिया। उस प्लैक पर साफ लिखा था, रिवर्सी लाइब्रेरी सिक्योरिटी गार्ड। लियू रोयान के होश में आने से पहले ही मैं वहां से निकल गया। कुछ ही सांसों में घर वापस पहुंच गया। ब्लेज डीमन वुल्फ के कोर में बहुत ताकतवर फायर एनर्जी थी, लेकिन मेरी वायलेंट ट्रू एनर्जी रिफाइनिंग के नीचे वो जल्द ही उबलती एनर्जी में बदल गई और मेरे शरीर में अब्सॉर्ब हो गई। मैंने पहले से तैयार किया हुआ मेडिसिन कॉर्ड निकाला। सब कुछ रेडी है, अब रिफाइनिंग शुरू करते हैं। मैं फ्लेम की इंटेंसिटी एडजस्ट करता गया और बीच बीच में हर्ब्स कॉर्डन में डालता गया। आधा घंटा बीत गया। तेज हर्बल खुशबू बाहर फैलने लगी। 3 पिल सफलता से रिफाइंड हो गई। क्या जबरदस्त हार्वेस्ट है। मैंने स्पिरिट फोकसिंग पिल उठाई और शाओ बाय के मुंह में ठूस दी। हिंसेक स्पिरिचुअल एनर्जी एक पल में उसके दिमाग में भर गई। मास्टर, ये टॉप टियर है। उसे पूरे शरीर में फड़कते और कांपते देखकर वो भी काफी एम्बैरसिंग लग रहा था यार। अगले दिन मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी गया। जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये कि लियू रोयान पहले से वहाँ मौजूद थी और उसकी पोस्चर देखकर साफ था
वो मेरे लिए ही आई है। रिवर्सी स्वॉर्ड गॉड के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? इस अचानक सवाल ने मुझे हिला दिया। अजीब है, क्या इस बेवकूफ अप्रेंटिस को कुछ पता चल गया? पता चला कल बेहोश होने से थोड़ी देर पहले जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आ गया कि उसका टीचर ही वो इंसान था जिसने उसकी जान बचाई थी। उठते ही उसने वो बुलेट टोकन देखा जो शौबाई चुपके से छोड़ गया था। यहाँ लाइब्रेरी में सिर्फ वही गार्ड, इसलिए नेचुरली वो मुझे ढूंढते हुए आ गई। लेकिन नहीं, अभी मेरी असली आइडेंटिटी रिवील करने का टाइम नहीं था। हे गर्ल, तुम्हें क्या हो गया? अगर मेरा स्वॉर्ड गॉड से कोई कनेक्शन होता तो क्या मैं अभी भी यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा होता? मैंने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन उस वक्त मेरे पास खड़ा शौबाई इतना जोर से हंस रहा था कि इसका पूरा शरीर हिल रहा था। एक आदमी होने के नाते मेरे शार्प सिक्स सेंस ने तुरंत बता दिया कि इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ है। मुझे पकड़ने मत देना अगर तुम कोई शरारत कर रहे हो, समझे? ल्यू रुआन के जाने के बाद मैंने सोचा कुछ फुल रिफाइनिंग बुक्स पढ़कर और नॉलेज बढ़ा, लेकिन मिस्टीरियस हेवन फिल स्क्रिप्चर के सामने ये सब बुक्स बिल्कुल बिगिनर लेवल की थी। इसलिए सोचा था कि मेरे जैसे फिल रिफाइनर एक दिन सबसे बेस्ट बन जाएगा। छोड़ो, आज बस आराम करता हूँ और चिल करता हूँ। काम खत्म होने के बाद मेरा प्लान मार्केट जाने का था, लेकिन मैं महान रिवर्सी स्वॉर्ड गॉड रास्ते में ही एम्बुश हो गया। मार्केट पहुंचने के लिए मुझे एक डेड एंड के पास से मुड़ना था कि अचानक एक तेज स्वॉर्ड एनर्जी सीधा मेरी तरफ आ गई। हिम्मत कैसे हुई स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर के सामने स्वॉर्ड स्किल दिखाने की जरूरत? लेकिन जैसे ही मैंने हाथ हिलाकर उस स्वॉर्ड एनर्जी को तोड़ना चाहा, मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, और अगले ही पल ल्यू रुआन मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं स्वॉर्ड गॉड की डिसाइपल हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे आपको ढूंढने भेजा है। ठीक है, अब और छुपाने का फायदा नहीं। मैं असल में तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। ग्रीटिंग सीनियर ब्रदर, रियोन ने कहा। मास्टर ने तुम्हें मुझे ढूंढते हुए क्या कहा था? मैंने ल्यू रुआन के हाथ में पकड़े वुडन टोकन को देखा और फिर शाओबाई की तरफ नजर डाली जो पसीने से तर हो चुका था। वाह रे छोटे शैतान, जानबूझकर मुझे फंसा रहा है ना तू? ल्यू रुआन को भेजने के बाद मेरा मार्केट जाने का मन ही खत्म हो गया और मैं सीधा घर लौट आया। घर पहुंचते ही एक शैडोवी स्पेस ने पूरे घर को कवर कर लिया। शाओबाई डर के मारे लगभग बैंड टीवी करने वाला था। मास्टर, मेरी बात सुनिए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसे जबरदस्ती सोल इम्प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। उस दिन के बाद उसके पास कोई प्राइवेसी नहीं बची। उसके दिमाग में आने वाले हर बुरे आइडिया को मैं तुरंत महसूस कर सकता था। शाओबाई की टांगें जवाब दे गई और वो जमीन पर गिरकर हार मान गया। सिस्टम ने डिटेक्ट किया चालाक नाइन टेल्ड स्पिरिट फॉक्स अब होस्ट के प्रति पूरी तरह लॉयल है। रिवॉर्ड 1 वर्ड रूल फ्रैगमेंट। क्या ये भी काम करता है? मेरे हाथ में पड़ा वो फ्रैगमेंट जबरदस्त लाइफ एनर्जी रिलीज कर रहा था। उसमें मुर्दों को जिंदा करने और कटे हुए लिम्स को वापस जोड़ने तक की अद्भुत शक्ति थी। शायद इसी को लॉ की पावर कहते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि असली सुप्रीम रियल कितना टेरिफाइंग होगा। अगले कुछ दिनों तक मैं हर रोज इसी बकवास सिस्टम से और रिवॉर्ड्स निकालने के तरीके सोच रहा था, तभी एक नई शख्सियत सामने आई। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में घुसा तो देखकर हैरान रह गया कि मुझे अचानक एक नई वर्क पार्टनर मिल गई है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, सिस्टम का इमरजेंसी अलार्म जोर जोर से बजने लगा। सिस्टम डिटेक्टेड, ग्रैंड मास्टर ऑफ फॉर्मेशंस ली किंग है। ये क्या मुसीबत है? तुम हर जगह बड़े बड़े एक्सपर्ट से ही टकराते हो। भाग लो अभी के अभी। नेम ली किंग, लाइफ स्पैन 519 years, लेवल अर्ली स्टेज एम्परर रियल्म। हाय, मेरा नाम ली किंग है, आगे से मेरा ख्याल रखना। ली किंग, अब क्या बोलोगी कि तुम अंधी भी हो? लेकिन बाहर निकल पर हर कोई फेक आइडेंटिटी यूज करता है, इसलिए मैंने उसे एक्सपोज भी किया। बस कैजुअल बातें करने लगा। तब अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मुझे ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर्मेशन दाव मिला था। अगर मैं फॉर्मेशन स्किल्स में इससे कम्पीट करूं और इसे दिल से हार मानने पर मजबूर कर दूं तो सिस्टम से कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे? ये सोचकर मैं तुरंत एक कोने में जाकर फॉर्मेशन टेक्निक्स पढ़ने लगा। साथ ही मेरी पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस लगातार लीकिंग है पर नजर रखे हुए थी। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। वो फैमिली रूल को कोसने लगी जो सिर्फ मेल एयर्स को स्किल्स पास करता था। मुझे उस रूल से क्या लेना देना? इस बार मायरेट फॉर्मेशन मैप जरूर हासिल करूंगी। मायरेट फॉर्मेशन मैप, और अभी तो इसने खुद को यंग लेडी भी कहा था। अरे ये बंदा तो बंदा ही नहीं है। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़्यादातर एनर्जी फॉर्मेशंस पढ़ने में लगा दी। एनलाइटनमेंट इल्यूजन और ओल्ड स्वॉर्ड सेन के छोड़े हुए ट्रेजर की मदद से मेरी एरे कल्टीवेशन रॉकेट की तरह बढ़ने लगी और मैं लगभग ग्रैंड मास्टर थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया। लेकिन लीकिंग है की नज़र में मैं बस एक निकम्मा था जो आंखें बंद करके सोता रहता था। रुक जाओ, एक दिन तुझे सबक सिखाऊंगी, तब दया की भीख मत मांगना। आखिर एक दोपहर जब सुपरवाइजर बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, एक हल्की सी एरे रिपल मेरी कॉन्शियसनेस सी के रेंज में आ गई। लीकिंग है मूव करने वाली है। उसने एक बड़ा इल्यूजन अरे सेट किया है। लगता है रात होने का वेट करेगी, गार्ड्स को ड्रग करेगी और फिर जो चाहिए चुरा लेगी। लेकिन एरे की फ्लक्चुएशन मेरी तरफ क्यों आ रही है? पता चला इस लड़की को मेरी स्लैकर वाली आदत से सख्त नफरत है। वो एरे की पावर पहले मुझ पर टेस्ट करना चाहती है। मेरे आसपास की स्पेस इतनी भयानक पर्गेटरी में बदल गई। वाह भाई, पहले अटैक भी तुमने किया और बाद में जवाबदारी भी मुझ पर डालने लगो।
मैंने इन सस्ते ट्रिक्स को एक नज़र में देख लिया और अपने डिवाइन सेंस से सीधा एरे के बाहर खड़ी लीकिंग हे को लॉक कर लिया। वो शॉक में ही थी कि मैंने कैजुअली हाथ हिला दिया। एक ओवरवेलमिंग डिवाइन सेंस फूट निकली और पूरा इल्यूजन रंगीन शीशे की तरह टूट गया। लीकिंग हे का मुंह खुला का खुला रह गया। ये निकम्मा मेरा एरे कैसे तोड़ सकता है? और उसने मेरे लिप मूवमेंट्स भी पढ़ लिए। अगर वीक हो तो और प्रैक्टिस करो, हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खेलना मत। हे भगवान, होस्ट ने बस कैजुअली हाथ हिलाया और एरे ग्रैंड मास्टर का पूरा मेंटल बैलेंस हिला दिया। डिंग! कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको थंडर लॉ फ्रैगमेंट और बिग दीपक एरे डायग्राम मिला है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती क्या हो? 1 मिनट लड़की, पहले अटैक तुमने किया और अब उल्टा दोष मुझे दे रही है। मैं मशीन गन की तरह लगातार बोलता रहा और लीकिंग हे इतनी स्पीचलेस हो गई कि उसके मुंह से एक शब्द तक न निकला। रात होने पर लीकिंग हे शांत हुई और चुपके से लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर में घुस गई। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं पहले ही 10,000 एरे डायग्राम के पास वेट कर रहा था और उसके एरे कोड को कई बार चेक भी कर चुका था। बिग डीपर एरे के मुकाबले में ये चीज़ तो पेपा पिग देखने से भी कम इंटरेस्टिंग थी। कुत्ते भी इसे गिफ्ट में लेना पसंद नहीं करेंगे। 3 घंटे बाद लीकिंग हे सारे ट्रैप्स पार करके एरे डायग्राम के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक उठी और वो खुद से बोलने लगी, जब मैं 10,000 एरे डायग्राम मास्टर कर दूंगी तब उस बेकार सिक्योरिटी गार्ड को उसकी औकात दिखाऊंगी। उसके बाद लीकिंग हे कुछ वक्त तक लो प्रोफाइल में रही। एक दिन मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी के गेट पर ब्रेकफास्ट कर रहा था और सोच रहा था कि इस एरे ग्रैंड मास्टर नूब से और बेनिफिट्स कैसे निकाले जाए। तब लियू रुयान लंच बॉक्स लेकर मेरी तरफ आई। सीनियर ब्रदर, ये ब्रेकफास्ट मैंने आपके लिए बनाया है। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि लीकिंग हे पागलों की तरह दौड़ते हुए आई, लियू रुयान का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गई। मैंने अपनी डिवाइन सेंस से उनकी बातें सुनी और उस वक्त मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। लीकिंग हे असल में लियू रुयान की रिलेटिव निकली। रुयान, वो सिक्योरिटी गार्ड अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। लियू रुयान ने अचानक वार्निंग से हैरान रह गई। जब लीकिंग हे ने देखा कि वो यकीन नहीं कर रही तो उसने और कहा, वो हर दिन आलसी की तरह रहता है और उसके पास कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन उसने मेरा एरे कैजुअली तोड़ दिया था। वो पक्का कोई डेंजरस आदमी है जिसके हिडन मोटिव्स हैं। लियू रुयान को अचानक सब समझ आ गया। टीचर ने मुझे यहाँ सीनियर ब्रदर के कैरेक्टर से सीखने भेजा है। शांत रहना, एरोगेंट ना होना, इम्पल्सिव ना होना और शांति से एनलाइटनमेंट हासिल करना। जब लीकिंग हे ने मुझे और लियू रुयान को हंसते बोलते देखा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। आज बात कर रहे हैं, कल पक्का किस भी करेंगे। लियू रुयान के जाने के बाद मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ। रूल सिंपल है, अगर मैं जीत गई तो तुम हमेशा के लिए जियांगहाई सिटी छोड़ दोगे, और अगर तुम जीत गए तो मैं यही सबके सामने काउंटडाउन करके तुम्हें अपना मास्टर मानूंगा। मैंने हैरानी से पूछा, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें किसने दे दिया? फिश लियांग ने। लेकिन दिल ही दिल में मैं खुश था, क्योंकि एक एम्परर रेल्म एक्सपर्ट अगर मुझे मास्टर माने तो ये पक्का एक और गारंटीड लूट बॉक्स था। जो वादा करेगा वो निभाएगा, जो चीट करेगा वो पप्पी। हम दोनों सिटी के बाहर सबोर्स में पहुंच गए। लीकिंग हे ने हाथ हिलाया और तुरंत उसने पहले से यहाँ छुपा कर रखा अरे एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, पूरी तैयारी करके आई हो? उसने कहा, कॉम्पिटिशन का रूल बहुत सिंपल है, जिसका अरे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाएगा वही विनर होगा। अगले ही पल मेरे आसपास नेचुरल एनर्जी फटने लगी। मैंने बस उंगली से हवा में कुछ सर्कल्स बनाए और एक ब्लड रेड डीमन सबड्यूइंग अरे तुरंत लीकिंग हे पर लॉक हो गया। एक जोर का धमाका हुआ और उसका बेकार अरे कागज की तरह बिखर गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया। क्या बकवास है, मेरा अरे कहाँ गया? उसका बेवकूफ़ों वाला एक्सप्रेशन देखकर मेरा बात करने का मन ही नहीं हुआ। अपना वादा निभाओ अप्रेंटिस। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हार जाएगी। जब लीकिंग हे को होश आया तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जहर खा लिया हो। ये निकम्मा रुयान को जूनियर सिस्टर बुलाता है, रुयान मुझे सिस्टर बुलाती है। अगर वैसे मास्टर बुलाऊं तो पूरा हायरार्की सिस्टम ही उलट जाएगा ना। आखिर में लीकिंग हे का चेहरा लाश की तरह सफ़ेद पड़ गया और उसने दांत भींचकर बहुत मुश्किल से एक हल्की सी आवाज़ निकाली, मास्टर। डिंग! अरे ग्रैंड मास्टर ने सच में होस्ट को मास्टर बुला दिया। होस्ट आप तो लेजेंड निकले। रिवॉर्ड 1 फ्रैगमेंट ऑफ अरे डाउन। मैं चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं रोक पा रहा था, AK बैरल से भी ज्यादा चौड़ी। जब लीकिंग हे ने मेरी ओवर कॉन्फिडेंट शक्ल देखी तो वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ी और बिना पीछे देखे शर्म के मारे भाग गई। घर लौटते ही मैंने सबसे पहले रूट फ्रैगमेंट निकाला। इस चीज के साथ मैं खुद अरे कोर बन सकता हूँ। इननीड पावर सारी कॉस्मिक एनर्जी को कमांड करती है। कॉस्मिक फोर्स की हर मूवमेंट मेरे कंट्रोल में आ जाती है। अरे आई के सपोर्ट से मैं एक कंप्लीट बिग डिपर अरे बना सकता हूँ। आसमान को पेपर और सितारों को इंक बनाकर लेवल 7 ग्रैंड अरे की डिवाइन पनिशमेंट उतार सकता हूँ। इवन सुप्रीम रेल पावर हाउस भी इससे जिंदा नहीं बच सकता। वाह यार, अब मेरे पास एक और लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड आ गया था। अगले दिन मैं लाइब्रेरी गया। मुझे लगा लीकिंग हे शर्म और गुस्से के मारे जॉब छोड़ देगी, लेकिन वो सिर्फ आई ही नहीं बल्कि सुपरवाइजर के साथ खड़ी भी थी। मैंने थोड़ा उनकी बात सुनी और समझ गया कि लीकिंग हे के कनेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वो सही बात, सुपरवाइजर उसका बाप है। देखते देखते दोपहर हो गई। मैं लंच ब्रेक में था जब किसी ने मेरी बाजू को हल्का सा पोक किया। मैं मुड़कर देखता हूँ तो लीकिंग हे एकदम चापलूस टोन में बोलती है, मास्टर। पता चला उसने पूरी रात लियू रुयान को तंग किया था। बहुत मनाने और पूछने के बाद उसे पता चला
कि मैं सोर्ड गॉड का एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हूँ, लेकिन रोयान ने उसे अप्रेंटिस वाली बात बिल्कुल नहीं बताई थी। तब उसने एक्टिंग शुरू कर दी। मास्टर, अब जब मैं आपकी डिसाइपल हूँ तो क्या मुझे ग्रैंड मास्टर से मिलना नहीं चाहिए? मैंने बिना रुके जवाब दिया, घर पर नहीं है, कहाँ गई पता नहीं, कब लौटेंगी ये भी नहीं पता। मेरी नॉनस्टॉप बकबक ने ली किंगी को फिर से स्पीचलेस कर दिया। तभी लियू रोयान स्वॉर्ड एटिकेट पूछने आ गई। मैं अंदर ही अंदर हंसा। जूनियर सिस्टर, आज तुम्हें अपनी छोटी अप्रेंटिस से मिलवाता हूँ। किंगे, इधर आओ और अपनी मार्शल आर्ट को ग्रीट खाओ। ली किंगे उसी वक्त जमीन में गड्ढा खोदकर घुस जाना चाहती थी। सिर्फ 2 दिन पहले वो सबको मुझसे दूर रहने बोल रही थी और अब खुद मेरी डिसाइपल बन चुकी थी। ऐसा कौन करता है? लियू रोयान भी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। क्या हो रहा है सिस्टर? किंगे तो सीनियर ब्रदर से नफरत करती थी ना? मैंने सीधा कहा, अरे जूनियर सिस्टर, जब किंगे मेरी सेक्ट ज्वाइन करने आई थी तो उसकी सिंसियरिटी देखने लायक थी। इतनी डेवोटेड थी कि रो रो के आंखें लाल हो गई थी। मैं मना ही नहीं कर पाया। ये झूठ है। रोयान, मेरी बात सुनो। लेकिन लियू रोयान को लग गया कि वो जितना एक्सप्लेन करेगी उतना फंस जाएगी, इसलिए उसने बस ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कह रही हो, ठीक है समझ गई। ली किंगे ने बहस करना ही छोड़ दिया। उसे लगने लगा था कि जीने का कोई मतलब नहीं बचा। अगले कुछ दिनों तक मैं रूल पावर को समझने में लगा रहा। इसी स्पीड से चला तो बहुत जल्दी सुप्रीम रैंक तक ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तभी एक न्यूज अलर्ट ने मेरा ध्यान खींच लिया। ईविल कल्टिस्ट्स और डीमंस हाल ही में अफरा तफरी मचा रहे हैं। सभी नागरिक घर पर रहें और अनजान लोगों से दूर रहें। वैसे भी इन दिनों मैं महसूस कर रहा था कि हवा में स्पिरिचुअल प्रेशर हर दिन और ज्यादा क्योटिक होता जा रहा है। इस दुनिया में हर 20 साल बाद बीस्ट टाइड आउटब्रेक होता है। लगता है जियांगहाई सिटी में बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं सोच रहा था कि क्या मेरी सेक्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। तभी लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर एक ठंडी और अंधेरी प्रेजेंस नजर आई। उस आदमी के हाथ में एक ईविल स्टार स्टोन था जिसमें वो लगातार मैजिक पावर भर रहा था। ये चीज ब्लास्ट होने वाली थी। जैसे ही उसने उसे लाइब्रेरी के अंदर फेंकने की कोशिश की, हवा से एक हाथ निकला और सीधा उस स्टोन को पकड़ लिया। भाई, ये क्या कर रहा है? अगर तूने मेरी जॉब खराब की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्रिस्टल वहीं टूट गया। अगले सेकंड मेरा हाथ उसके गले पर था। मैंने जोर से दबाया और उसका सिर सीधा अलग हो गया। फिर मेरी स्पिरिचुअल सेंस उसके सोल मेमोरीज के सबसे गहरे हिस्सों में घुस गई। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में भर गई और पूरी कहानी तुरंत समझ में आ गई। लाश को डिस्पोज करने के बाद मैं सीधा सेकंड फ्लोर पर ली किंगे के पास गया। आज रात तुम्हारे डैड डेंजर में है। अगर कुछ भी गलत लगे तो बिना हेजिटेट किए तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस एक्टिवेट कर देना। थैंक यू मास्टर। वो ओरिजिनल स्टोन लेकर तुरंत घर भाग गई। उस आदमी की मेमोरीज से मुझे पता चला था कि ये असैसिन्स बीस्ट टाइड के आने से पहले भेजे गए वैनगार्ड हैं। इनका प्लान ये था कि उन सब चेक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना जो बीस्ट टाइड को रोक सकते हैं, और सिटी प्रोटेक्शन अरे को कंट्रोल करने वाले क्यूरेटर ली दा विंग उनका असैसिनेशन टारगेट था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उस रात ली रेजिडेंस में खूनी जंग छिड़ गई। लड़ाई लगभग सुबह तक चली। आखिर में एक चमकदार शॉक लाइट फूटी और इस खतरनाक बैटल का अंत हुआ। इस वक्त हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया में हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। कटे हुए हाथ पैर जमीन पर बिखरे पड़े थे और जो अरे स्पिरिट स्टोन मैंने ली फादर और डॉटर को दिया था वही उनके लिए रीबर्थ का मौका बन गया। जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो ली किंग ही पहले से ही मेरे इंतजार कर रही थी। मास्टर, ये मेरे डैड की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, कृपया इसे एक्सेप्ट कीजिए। होली क्रैप, अब तो मैं सुपर कार चलाऊंगा और मैनर में रहूंगा। जैसे जैसे बीस्ट हॉट पास आ रहा था, जियांगहाई सिटी में अजीब घटनाएं और ज्यादा अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। ऊपर की अथॉरिटीज ने भी सपोर्ट के लिए पावरफुल रीइंफोर्समेंट्स भेज दिए थे और बैनर में शिफ्ट होने के बाद मेरा पहला विजिटर भी आ गया। लियू रोयान का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। सीनियर ब्रदर, क्या आपने बीस्ट हॉट के बारे में सुना है? बीस्ट हॉट 3 लेवल्स में डिवाइड होते हैं, नॉर्मल, हार्ड और एबिस। 20 साल पहले जो नॉर्मल लेवल हॉट आया था उसने ही काउंटलेस लोगों की जान ले ली थी, लेकिन टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस के मुताबिक इस बार का हॉट सिर्फ जियांगहाई तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश में फैलने वाला रायड है और इसका लेवल सीधा एबिस टियर के मैक्सिमम तक है। रीइंफोर्समेंट्स के बाद भी हमारी जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जियांगहाई सिटी के सीनियर ऑफिशियल्स के पास रिट्रीट करने की जगह नहीं बची। उस सिटी के फॉल और लोगों की मौत के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड है। सीनियर ब्रदर, प्लीज जियांगहाई के डिजास्टर की खबर मास्टर तक पहुंचा दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो माउंटेन से नीचे उतरकर सब लोगों को इस कैटास्ट्रोफी से बचा लें। मैं यहाँ बहुत सालों से रह रहा था। ये कहना नामुमकिन था कि मुझे इस जगह से कोई लगाव नहीं है, लेकिन लाखों की स्टार बीस्ट लेजेंड का सामना करना, सीरियसली मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं उन्हें रोक पाऊंगा। फिक्र मत करो रोयान, मैं जितनी जल्दी हो सके मास्टर से कांटेक्ट करूंगा। उसके जाने के बाद मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन लियू रोयान को जाया भी कुछ ही देर हुई थी कि मैंने 2 उदास और सिनिस्टर एनर्जी फ्लक्चुएशंस को उसका पीछा करते महसूस किया। ये लोग पक्का उसी ग्रुप के थे जिसने पहले लाइब्रेरी को उड़ाने की कोशिश की थी। एक पल में स्वॉर्ड रेनबो आसमान को चीरते हुए निकला। दोनों आदमियों को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था कि उनके सर जमीन पर लुढ़क गए। सोल सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सारे लोग बीस्ट गॉड कल्ट नाम के एक ईविल कल्ट से बिलोंग करते हैं और उनका करंट सबसे बड़ा टारगेट असल में मैं ही था, जियांगहाई स्वॉर्ड गॉड। लेकिन ये दोनों इतने लो लेवल के थे कि इन्हें सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन पता थी।
कोई बात नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। जैसे जैसे हवा में मैजिक पावर और वायलेंट होती जा रही थी, उससे इन्फ्लुएंस हुए स्टार बीस्ट्स भी हद से ज़्यादा फिरोशियस बन चुके थे। पूरे शहर में बीस्ट राइड्स फूट रहे थे। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह सिटी के बाहर सिचुएशन चेक करने गया था, लेकिन जैसे ही घर वापस आया, मेरी टेम्पररी सेंसेस ने एक वायलेंट ऑरा डिटेक्ट कर ली। विला पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और हर जगह तबाही मची हुई थी। दीवारों और फ्लोर पर गहरे क्लॉ मार्क्स बने हुए थे, लेकिन श्याओ भाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। ओह नो, क्या श्याओ भाई भी कंट्रोल खो बैठा? मैंने तुरंत स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। फार्मर्स मार्केट अब ऐसा लग रहा था जैसे उस पर एयर स्ट्राइक हुई हो। श्याओ भाई अपने 9-tailed फॉर्म में वापस आ चुका था। उसकी आंखें खून सी लाल थीं और वो पागलों की तरह लोगों को मार रहा था। जैसे ही उसका विशाल दांतों से भरा मुंह एक सिविलियन की गर्दन काटने वाला था, 7 वुल्व्स ने बिना हिचकिचाहट के अटैक किया और जोर की क्रैक के साथ उसकी पिछवाड़े पर वार कर दिया। श्याओ भाई की आंखें एक पल के लिए साफ हो गई, लेकिन फिर वो दोबारा फ्रेंजी में चला गया। मेरे हाथ में 7 वुल्व्स था और उसके साथ मेरा हर हिट क्रिटिकल स्ट्राइक बन रहा था। सिर्फ कुछ ही बारों में मैंने श्याओ भाई को वापस ह्यूमन फॉर्म में ला दिया। उसकी आंखें उलट गईं और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। जवानी कितनी कमाल चीज होती है, कहीं भी तुरंत सो सकते हैं। उसके बाद मैंने वुड रूल एक्टिवेट किया, जो तुरंत सारे इंजर्ड सिविलियंस पे छा गया। टूटी हुई हड्डियां अपनी जगह पे वापस आ गई, फटा हुआ फ्लैश और ब्लड रिकवर हो गया, हर वुंड एक ही पल में हील हो गया। घर लौटने के बाद मैंने श्याओ भाई की कंडीशन ध्यान से चेक की। सिचुएशन बहुत ही बुरी थी। श्याओ भाई का सी ऑफ कॉन्शियसनेस पूरी तरह कियोस में बदल चुका था। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो बहुत जल्द वो एक ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर बन जाएगा। ये सोचते ही मैंने तुरंत एक सोल फोकस पिल निकाली और अपनी कमाल की हीलिंग मसाज टेक्निक के साथ श्याओ भाई जल्दी ही होश संभाल लिया। लेकिन जिस चीज की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि श्याओ भाई को इस मुसीबत में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल गई और वो लेवल अप करने वाला था। उसकी ट्रू एनर्जी पागलों की तरह सर्च करने लगी। कुछ ही देर में उसकी पहले से मौजूद 3 टेल्स के साथ एक चौथी टेल भी निकल आई। सिस्टम ने अनाउंस किया, होस्ट का पेट किंग रैंक से म्यूटेट होकर एम्परर रैंक बन गया है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, होस्ट बहुत ही ऑसम है। रिवॉर्ड 1 कॉपी ऑफ ट्रू फॉर्जिंग मैनुअल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तुम्हें पता है कि मैं अभी कितनी टाइट सिचुएशन में हूँ, इसलिए जबरदस्ती गिफ्ट पैक दे रहे हो क्या? कम से कम तुम्हारे सिस्टम में थोड़ी ह्यूमैनिटी तो है। श्याओ भाई को सेटल करने के बाद मैं तुरंत एनलाइटनमेंट इल्यूशन में घुस गया। ये ट्रू फॉर्जिंग मैनुअल डेफिनेटली एक डी ग्रेट ट्रेजर बुक थी। इसमें डिवाइन वेपन्स फॉर्ज करने के हर तरह के मेथड्स थे। अगर मैं चाहूँ तो एक और पर्पल वेई डिवाइन स्वॉर्ड भी बना सकता हूँ, लेकिन टॉप टियर वेपन बनाने के लिए टॉप टियर मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं। मेरी करंट सिचुएशन में तो मैं बस सपना ही देख सकता था। एक मिनट, 9-tailed फॉक्स। फॉर्जिंग मटेरियल्स रिकॉर्ड्स में क्लियरली लिखा था कि 9-tailed फॉक्स क्लैन का हर पार्ट एक ट्रेजर होता है। उनका फर तक बहुत प्रैक्टिकल यूज रखता है। सोचना बंद करो, अभी शुरू करते हैं। गहरी नींद में सोते श्याओ भाई को देखकर मैंने उसकी टेल की टिप पर एक छोटी सी स्पार्क मारी। फिर ट्रू फॉर्जिंग मैनुअल के स्टेप्स फॉलो करते हुए धीरे धीरे उस पर काम करने लगा। मैं लगातार उस व्हाइट फर में स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता रहा। धीरे धीरे उस व्हाइट फर की सरफेस पर मिस्टीरियस रून्स उभरने लगे और फिर वो काउंटलेस ठंडी चमक वाली स्टील नीडल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। आखिर में मैंने उसमें एक छोटा मैकेनिज्म भी ऐड कर दिया। एक बहुत ही डेलिकेट और एक्सक्विजिट हिडन वेपन ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। इसका नाम रखेंगे स्टॉर्म ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स। ये चीज एक ही हिट में सियांथियन रियन कल्टीवेटर को खत्म कर सकती है, लेकिन मेरे लिए बस एक छोटा सा खिलौना था। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये स्टॉर्म ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स फ्यूचर बीस्ट ट्राइस के खिलाफ एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड बनने वाला है। अगले कुछ दिनों तक पूरा जैंगहाई सिटी अपने डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस को टॉप स्पीड पर बिल्ड करने में लगा रहा। हर इंसान के दिल पर एक उदासी और टेंशन छाई हुई थी। लेकिन फिर एक ब्रेकिंग न्यूज ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। जैंगहाई स्वॉर्ड गॉड वापस आ गया है और फिलहाल स्वॉर्ड गॉड वैली में मौजूद है। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्टन रह गया। मुझे खुद ही इस बारे में कैसे नहीं पता, लेकिन जब मैंने लाइव स्ट्रीम में उस ब्लैक रोब्ड फिगर को देखा तो ये कहना गलत होगा कि हम थोड़े मिलते जुलते लग रहे थे। सच तो ये था कि हम बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। ओ क्रैप, अब मैं खुद ही डुप्लीकेट बन गया हूँ। सारे सिटीजन्स पागलों की तरह स्वॉर्ड गॉड वैली की तरफ दौड़ पड़े। न्यू आर्म्ड पुलिस डिपार्टमेंट और मार्शल आर्ट्स एकेडमी तक स्वॉर्ड गॉड की रिटर्न विटनेस करने आ गए। ये फिक्स स्वॉर्ड गॉड अपनी ऑरा छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी डोमिनेटिंग स्वॉर्ड एनर्जी हर तरफ फैल रही थी, जैसे वो जानबूझकर शो ऑफ कर रहा हो। लियू रुयान सबसे पहले समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। अगर मास्टर सच में जैंगहाई वापस आए होते तो उनके डिसाइपल्स को कैसे पता न चलता। और इस आदमी की एनर्जी फ्लक्चुएशन भी मास्टर से बिल्कुल अलग है। मास्टर हमेशा लो प्रोफाइल में ऑर्डिनरी लोगों के बीच रहते हैं और उनके अंदर एक एथीरियल ऑरा होती है, लेकिन ये आदमी आसमान में खड़ा खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। जैसे जैसे और लोग वैली में जमा होने लगे, फेक स्वॉर्ड गॉड ने वॉइस ट्रांसमिशन रिलीज की। मैंने जैंगहाई को इतनी बार बचाया है, अब वक्त आ गया है कि मुझे इसका इंटरेस्ट वापस मिले। जैसे ही उसने ये कहा, नीचे की भीड़ पूरी तरह एक्साइटेड हो गई। लोग चीयर करने लगे और अपने पास की सारी चीजें ऑफरिंग के रूप में देने लगे।
चुप हो जाओ सबके सब। एक ठंडी स्नॉट के साथ उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड शीट से निकाल ली। लियू रुयान ने सीधा अपनी स्वॉर्ड उस ब्लैक रोब्ड आदमी की तरफ पॉइंट कर दी। तुम स्वॉर्ड गॉड हो ही नहीं। ये देखते ही मैं भी उसकी चाल समझ गया। ये लोग 20 स्कॉट कल्ट के ही लैकीज होंगे। ये पब्लिक प्रेशर यूज करके मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। लियू रुयान के बाद ली किंग है हेलो दोस्तों, मार्शल आर्ट्स कैसे हैं आप? और मार्शल आर्ट्स मेरा नाम है अकेडमी के दिव्यांश लिए आगे और मैं एक मैं रहता हूँ राजस्थान में और ये है कर्नाटक। तो मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, वैली में फैल गया। क्यों आया, क्यों नहीं, राजस्थान से इतना दूर क्यों आया, तो इसके लिए मैं बनाऊँगा दूसरा पार्ट। तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ एक सिटी का जो मेन कल्चर मिलता है, जो मेन स्टेट का जो कल्चर मिलता है वो अपने को विलेज में मिलता है। दोनों हालत में उसकी क्योंकि सिटी में बहुत भाग दौड़ रहती है और ऐसा कुछ देखने को ढंग से मिलता नहीं। मेन जो विलेज में मिलता है। तो आपको आगे की स्टोरी के लिए अगला वीडियो आएगा। हेवनली पावर तुरंत तो डिसेंड हुई हेलो और वैली के फ्रेंड्स, सभी कैसे आप लोगों को लोग? दबाकर मार देने तो लगी। ये है मेरी ईरान और जर्नी बाकी सबने पूरी ताकत से फ्रॉम resist किया, राजस्थान लेकिन to ग्रैंड मास्टर के सामने कर्नाटका। सियांती एंड रियल कल्टीवेटर्स और ये चींटियों से है ज्यादा कुछ नहीं थे। वैली में हर तरफ चीखें, रोते क्या हुए जिंदगी लोग है और मैं पुकारे क्यों गूंज आया रहे थे। कर्नाटका। पूरा सीन लिटरली तो नरक जैसा इसके लिए लगा। बने रहे वीडियो के ब्लैक साथ। रोड आदमी वैली से उठकर चीखने का मजा लिया। मेरा नाम है दिव्यांश और मैं रहता हूँ जहाँ राजस्थान। के पास एक डोर लाइट चमकी और मैं कर्नाटका क्यों आया, घटिया हरामी और माय मदर फ्रॉम कर्नाटका। मेरी माँ कर्नाटका से है। इस कारण मैं कर्नाटका अपने ननिहाल या अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ। वायलेट स्वॉर्ड अपने साथ हजारों ठंड बोट्स लेकर आई। See the beauty of कर्नाटका, उसके तुरंत बाद एक और land and view उसकी चेस्ट कैविटी से स्वॉर्ड को बाहर खींच लिया। देखो इसे जाने के बाद एक बात तो पता निकलने वाला स्पिरिचुअल प्रेशर पहले वाले आदमी से कई गुना ज्यादा सिटी के अंदर मिलता है। वैली पर छाया इससे प्रेशर कई तुरंत अच्छा गायब व्यू हुआ और हवा की हमें चीखती हुई हवा भी एकदम कर्नाटका से रुक के गई। विलेज में मिलता है। नीचे जो लोग थे वो खुशी ये के मैं आंसू क्यों रो कह रहा रहे हूँ, वीडियो पे थे जैसे आए उन्होंने तक किसी बने असली रहो। भगवान को मैं देख आपको बताऊंगा कि लिया मैं और यही है असली लॉर्ड स्वॉर्ड हाँ, तो गॉड। इस मैं पल मैं ऐसा जमीन कह पर रहा पड़े था उस ब्लैक रोब्ड कि आदमी इसका को व्यू सीरियस यहाँ पर चेहरे के अपने साथ को देख विलेज रहा में था। मिलता है। जब वायलेट स्वॉर्ड अभी गाइस, उसके चेक शरीर को करें छेद विलेज कर का चुकी व्यू। थी तब इतना उसके सीने सारा पर लैंड और एक इतने अजीब सारे सा खून कोकोनट के हल्की सी जो चमका पेड़ था है, और अगले ही क्या सेकंड उस खून शानदार की व्यू दे रोशनी रहे हैं। जोर से मेरे बढ़ फोन की क्वालिटी ब्लैक रोब्ड आदमी की जान वापस आ गई जैसे वो किसी बुरे सपने से जाग गया हो। सही सब्स्टिट्यूशंस व्यू में कर्नाटका। उसने मेरी आंखों में उबलती हुई मैं किलिंग जा रहा इंटेंट देख ली। जैसे ही वायलेट स्वॉर्ड की तेज धार उसके माथे पर गिरने वाली थी, ब्लैक रोब्ड आदमी ने दूर आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह चीखा, माय लॉर्ड सेव मी। अचानक उसके सामने की स्पेस इधर मैं एक और एक अटेंड पूरा करने मास्क गया पहने हुआ था। बुढ़ा आदमी तो आगे मैंने बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उस डेडली स्वॉर्ड को आसानी से कुचल दिया। नाइट में मैं उसकी वापस भयानक निकल ऑरा गया से मुझे रूल्स और की भी बावत जगह पे महसूस गया हुई। हूँ मैं। वो और साफ मैंने तौर पर मेरे ही वीडियो लेवल का आगे और वीडियो था। आएगी हम दोनों हाफ स्टेप जिसमें मैंने सुप्रीम्स थे। बिना एक पल गवाए मैंने अपने हाथ फैला दिए और सीधा एक पुराना सा एरे डायग्राम निकाल लिया। मैंने हाथ उठाकर सितारों की तरफ कई रहस्यमयी और मूवमेंट्स वीडियो किए। और नॉलेज आसमान कैंपस मेरे था, 7 साथ सितारे एरे आइस थे। और बिग this डिपर is the कॉन्स्टलेशन तुरंत एक साथ from जुड़ गया। राजस्थान to कर्नाटका। मेरे सामने एरे सेट करने की स्टार्ट करने वाला हम हूँ। मौत ये को बुला सीरीज रहे का हैं। बस 7 स्टार्स हेवनली एरे है। पहले ही कंप्लीट हो अभी चुका है। पिक्चर बाकी है। मौत को तुम बुला रहे हो। Don't miss this स्वर्गीय series पनिशमेंट की अपार and डिवाइन पावर आसमान से follow बरस पड़ी। me and हजारों subscribe नहीं me for बल्कि दसों हजार another स्टार रेस video। तेज तलवारों में बदल Guys, कर बने नीचे रहे मेरे साथ। मेरा नाम है उन्होंने दिव्या। तुरंत उस बुढ़े आदमी के धर्मा बॉडी को निकल आगे दिया। जब मैं बुढ़ा कर्नाटक दोबारा के सबके बारे में सामने और भी नजर आया explore करूंगा उसका और भी पूरा शरीर explore घने खूनी सुराखों से भरा हुआ था। लग रहा था जैसे उसे हजारों तीरों ने आर पार कर दिया हो। ब्लैक रोब वाला आदमी ये हेवनली विजन देखकर सच में डर के मारे कांप गया। जो लॉर्ड अभी तक हद से ज्यादा एरोगेंट और आसमान पर चढ़ा हुआ था वो एक ही पल में मिटा दिया गया था। मास्क ओल्ड मैन घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। वो भारी सांसें ले रहा था। फिर उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में आखिरी दांव लगाने वाली बेरहमी चमक रही थी। एक पागल हंसी के बाद उसकी स्किन फटने लगी। उसके पोर्स से खून फूटकर बाहर निकलने लगा। डिवाइन कल्ट के लिए मरते हुए मुझे कोई पछतावा नहीं। धत यार, ये बुढ़ा सच में सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। उसने मेरी पोजीशन को मजबूती से लॉक कर लिया। एक लाल और एक बैंगनी थंडर बोल्ट सीधे बादलों की तरफ उछल गए। वैली में खड़ा ली डाउमिंग ऊपर का सीन देख रहा था। उसने तुरंत सब समझ लिया। इस तरह की म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मूव से स्वॉर्ड बॉट बच सकता है, लेकिन अगर ये पागल शहर के अंदर घुस गया तो पूरा जांगहाई सिटी मिटा दिया जाएगा। पर ये एक हाफ स्टेप सुप्रीम का फाइनल स्ट्राइक है। मुझे डर है कि स्वॉर्ड गॉड भी वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। यहाँ खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। भीड़ में रोते और सिसकते लोगों की आवाज़ें लगातार आ रही थी। लियू रुयान के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें जम चुकी थीं। वो अपने टीचर को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी।
दुख की बात ये थी कि वो देर कर चुकी थी। लाल और बैंगनी थंडर एक दूसरे से भयानक तरीके से टकरा गए। ऐसा लग रहा था जैसे कैद किए गए ड्रैगन्स बादलों में जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हों। गरज की आवाज़ बिल्कुल प्रलय जैसी थी। 10,000 मीटर दूर तक भी उसके शॉक वेव्स ने बिल्डिंगों की पूरी कतारें गिरा दी। अगले ही सेकंड पूरी दुनिया चमकती हुई रोशनी से भर गई। सब कुछ बिल्कुल चुप हो गया। एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। किसी को नहीं पता कितना वक्त बीत गया। लोगों की बेचैन इंतजार के बीच वो सफ़ेद रोशनी आखिर धीरे धीरे गायब हुई। लॉर्ड स्वॉर्ड गॉड जीत गए। किसी को नहीं पता सबसे पहले किसने चिल्लाया था, लेकिन भीड़ तुरंत गरजती हुई चीयर्स में फट पड़ी। मैं वहीं खड़ा था। कपड़े फट चुके थे, लेकिन मेरी तलवार अब भी मेरे हाथ में थी और मैं बादलों के ऊपर खड़ा था। क्राइसिस खत्म हो चुकी थी। मैं वहाँ रुका नहीं। मैंने हाथ हिलाया और इस मुसीबत भरी जगह से निकल गया। ये प्रिटेंशियस बनने की वजह से नहीं था। बात यह थी कि उस बुढ़े के एक्सप्लोजन ने मुझे बुरी तरह हिला दिया था। अगर मैंने आखिरी सेकंड में अपना क्लोन समन ना किया होता और उससे ज़्यादातर इम्पैक्ट ना झेल पाया होता, तो या तो मैं मर चुका होता या आधा मरा हुआ होता। फिर भी मुझे काफ़ी बुरी चोट लगी थी, लेकिन उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन ने मुझे सुप्रीम रियल्म के बारे में नए इंसाइट्स दिए थे। उस बुढ़े ने अपनी जान को बॉम्ब बनाकर मुझे रूल्स के काम करने का तरीका दिखा दिया। कितना मीठा एहसान है उसका। मेरा अंदाज़ा है कि बस कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह से सुप्रीम रियल में ब्रेक थ्रू कर लूँगा। अगले कुछ दिनों तक जांघाई के लोग न्यू ईयर की तरह जश्न मनाते रहे। पहले वाला उदास माहौल पूरी तरह गायब हो चुका था। शहर का हर कोना जांघाई स्वॉर्ड गॉड की लेजेंड की बातों से भरा हुआ था। जब तक सीनियर स्वॉर्ड गॉड यहाँ हैं, जांघाई सिटी हमेशा सुरक्षित रहेगी। इसी वक्त लॉन्गो के नॉर्थ वेस्ट वेस्टलैंड्स की गहराइयों में एक काली परछाई सी बोन थ्रोन पर बैठी हुई थी। उससे निकलने वाला प्रेशर मास्क ओल्ड मैन से कई गुना ज़्यादा खौफनाक था। एनलाइटनमेंट वेनरेबल जांघाई में मर गया। इंटरेस्टिंग। स्वॉर्ड गॉड बैटल के बाद से मैं एनलाइटनमेंट इल्यूजन रियल में छिपा हुआ था। बुढ़े आदमी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का सीन मेरी आंखों के सामने बार बार रिपीट होता रहा। जब रिप्ले में वो 28वीं बार मरा, तब मैंने उसके अंदर छिपी हुई रूल्स की पावर को पूरी तरह समझ लिया था। मौका आ गया था। एडवांस करने के लिए मैंने पूरे विला एरिया की स्पेस सील कर दी। थंडर और वुड लॉस के फ्रैगमेंट्स मेरी हथेली में ज़बरदस्त एनर्जी के साथ फट पड़े। आसमान में थंडर ड्रैगन की तरह गरजने लगा। ज़मीन पर सूखा हुआ लकड़ा फिर से जीवन पाने लगा। डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ की औराज एक दूसरे में घुलने मिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर्ज होने के बिल्कुल करीब हो। ये विजन पूरी रात चलता रहा। जब पूर्व से लाल सूरज निकला, तब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने आलस भरी जम्हाई ली और इस वक्त मेरे शरीर की विशाल स्पिरिचुअल पावर बेइंतहा समंदर की तरह उमड़ रही थी। कोई भी हाफ स्टेप सुप्रीम इस पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं जरूर जांघाई सिटी की रक्षा करूंगा। जीसस भी उसे छू नहीं सकता, मैंने कहा। शाओबाई ने देखा कि मैं सफलता से लेवल अप कर लिया है, तो वो सीधा मुझ पर झपटा। उसने बिना रुके मेरी तारीफों की बारिश कर दी। वो मुझे भगवान से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बता रहा था। आखिर जब एक इंसान इमोर्टैलिटी हासिल कर लेता है, तो उसके पशु भी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। मेरे साथ रहकर उसे फायदे की कभी कमी नहीं होगी। मैंने जल्दी से खुद को ठीक किया, फिर लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा। ऐसा नहीं कि मुझे इस जॉब की बहुत परवाह है, बस इतना है कि इतना वक्त वहाँ बिताने के बाद वो मेरी होम बेस जैसी लगने लगी है। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे उम्मीद के मुताबिक लियू रुयान मेरा इंतजार करती हुई मिली। उसके लाए हुए सीक्रेट रिपोर्ट को ध्यान से सुनने के बाद मैंने भारी सी भौएं सिकोड़ ली। सच में बात इतनी आसान नहीं थी। बीस्टगत कल्ट मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो स्टार बीस्ट्स को अपना भगवान मानते थे। हर बीस्ट टाइड उन्हीं के डायरेक्शन में ह्यूमन सिटीज का मैसेकर करने के लिए लॉन्च की जाती थी। और कल्ट के अंदर बहुत सारे छुपे हुए एक्सपर्ट्स भी थे। वो हाफ स्टेप सुप्रीम बुढ़ा सिर्फ उनके ऑनर्ड एल्डर्स में से एक था। इसके अलावा उनके पास असली सुप्रीम लेवल के बिग शॉट्स भी थे। जांघाई में उन्हें इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आने वाले वक्त में वो जांघाई और मुझे स्वॉर्ड गॉड को और भी ज्यादा पागलपन भरे अटैक्स के साथ टारगेट करेंगे। बाकी सब कुछ हैंडल करना आसान है, लेकिन ये लोग हर बात पर खुद को उड़ा देते हैं। मैं सच में उस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। ऊपर से दुश्मन अंधेरे में है और मैं खुले में। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि ये बकवास सिस्टम मुझे और रिवॉर्ड्स दे दे। मैंने लियू लुयान से वादा किया कि मैं ये मैसेज मास्टर तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए लगातार भागते दौड़ते देखकर मुझे उसके लिए बुरा भी लगने लगा। आज रात मेरे घर आ जाना। रुको, मेरा नहीं, मास्टर तुमसे कुछ मिलना चाहते हैं। मैं काम से देर से फ्री होऊंगा, तुम खुद आ जाना। लियू लुयान तुरंत इतनी खुश हो गई जैसे कोई 300 पाउंड का बच्चा अपनी पसंद की चीज पा गया हो। ये कहकर कि वो घर जाकर तैयार होगी, वो तुरंत लाइब्रेरी से निकल गई। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लियू लुयान के जाते ही ली किंगहा आ पहुंचेगा।
कुछ दिन पहले स्वॉर्ड गॉड बैटल ने उसे बुरी तरह हिला दिया था। वो लगातार मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं उसकी मुलाकात उसके ग्रैंड मास्टर से करवा दूं। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा हूँ। ये लियो यो रान से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। अगर इसने गलती से सच जान लिया तो क्या मुझे जिंदगी में कभी सुकून मिलेगा? जब उसने देखा कि मैं उसकी किसी बात पर मान ही नहीं रहा, ली किंग हे ने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली। कवर पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, थियान डी टोंग शो, यानी पेरिश विद हेवन एंड अर्थ। ये अजीब है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने ये 4 शब्द पहले भी कहीं सुने हैं। जैसे ही मैंने उसे तेजी से पलटा, मेरी सांस अटक गई। ये तो सेल्फ हार्म टेक्निक है। बेवकूफ लड़के, एक बार तो मेरी भलाई की दुआ कर लिया कर। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका। क्या मेरा क्लोन सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है? अगर कर सकता है तो ये तो कमाल हो जाएगा। किंग, मैं तुम्हारी किताब फ्री में नहीं लूंगा। ये कुछ इनेट एलेक्सास रख लो, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, मैं पहले निकलता हूँ। जैसे ही उसे समझ आया कि उसके साथ डील हो गई है, ली किंग हे जोर जोर से गालियां देने लगा। तुम सीधा एक ईमानदार आदमी को लूट रहे हो। समय उड़ता गया और देखते ही देखते रात हो गई। लियो यो रान दा ली और शाओली को लेकर मेरे घर आई। तब तक मैं अपना रूप बदल चुका था और जांग हाई स्वॉर्ड गॉड बन गया था। मुझे देखते ही वो धड़ से घुटनों पर गिर गई। मास्टर, एक ही सेक्ट के लोगों के बीच इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। मास्टर, आप घर के अंदर भी हैट और मास्क क्यों पहने हुए हैं? पगली लड़की, बड़े लोगों की बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। फिर उसने मेडिसिन रेल्म की तरफ से लाए गए गिफ्ट्स पेश किए। गिफ्ट बॉक्स के अंदर 1000 ईयर ओल्ड गैनोडर्मा, 10,000 ईयर ओल्ड स्नो जिनसिंग, कॉर्डिसेप्स और हर तरह की रेयर हर्ब्स रखी हुई थी। लेकिन सबसे कमाल की चीज एक बैटल रोब थी जिसमें लाल ड्रैगन्स के पैटर्न्स बने हुए थे। बस उसमें थोड़ी सी ट्रू एनर्जी डालो और ड्रैगन पैटर्न्स खुद हिलने लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डिसाइपल सच में लाड प्यार के लायक है। तुम अब इनेट रेल्म में एंटर कर चुकी हो। अब वक्त आ गया है कि तुम नई मार्शल आर्ट सीखो। ये एक एम्परर लेवल कल्टीवेशन टेक्निक है। वापस जाकर इसे ध्यान से पढ़ना। अगर कुछ समझ ना आए तो अपने सीनियर ब्रदर से पूछ लेना। ये सुनकर लियो यो रान इतनी एक्साइटेड हो गई कि दोबारा धड़ से घुटनों पर गिरकर मुझे टेक्निक देने के लिए शुक्रिया कहने लगी। उसके जाने के बाद मैं घर पर ही रुककर पेरिश विद हेवन एंड अर्थ टेक्निक का स्टडी करने लगा। बार बार पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे का लॉजिक असल में काफी सिंपल है, लेकिन मैं इसे अपने असली शरीर पर टेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर सच में उड़ गया तो लोग मेरी ही हंसी उड़ाएंगे। ये सोचकर मैंने एक ब्लड गॉड क्लोन समन किया। मैंने उसकी कॉम्बैट पावर अपने असली शरीर की सिर्फ 1/20 रखी। मैं मंत्र जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। सिर्फ सोल कनेक्शन के थ्रू क्लोन को मंत्र भेजा। तुरंत क्लोन का शरीर खून जैसी गोल्डन लाइट से भर गया और उसकी नाक और मुंह से रोशनी लीक होने लगी। अच्छा हुआ मैंने पहले से बैरियर लगा दिया था, वरना मेरा पूरा मैनर उड़ जाता। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिर्फ भयानक डैमेज ही नहीं, इसका वाइंड अप भी हैरान कर देने वाला फास्ट है। मेरे लेवल का कोई भी आदमी अगर रिएक्शन में थोड़ा सा स्लो हुआ तो सीधा मर जाएगा। किंग हे, मेरे प्यारे किंग हे, तुमने अपने मास्टर को कितना जबरदस्त खजाना दे दिया। दिन बीतने लगे और जांगहाई सिटी के पास वक्त कम होता गया। फिर एक उदास सी दोपहर में मेरी स्पिरिचुअल सेंस की रेंज के अंदर एक छोटी सी रिपल महसूस हुई। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। दूर फेरोशियस बीस्ट सुनामी की तरह उमड़ रहे थे और सीधा सिटी डिफेंस लाइन की तरफ दौड़ रहे थे। हर जगह तेज और बेचैन कर देने वाली अलार्म बेल्स बजने लगी। लोगों को तुरंत 20 साल पहले का वो नाइटमेयर याद आ गया जब फेरोशियस बीस्ट हर चीज पर राज करते थे। बीस्ट होड़ फूट चुकी है। जांगहाई में तैनात सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स तुरंत सिटी वॉल के ऊपर इकट्ठा हो गए। वहाँ सिंधु पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह आर्म्ड था। मार्शल आर्ट्स एकेडमी एल्डर ली के साथ मौजूद थी और उनके साथ वो लोग भी थे जो जांगहाई के लिए जान देने को तैयार थे। कुछ वॉलंटियर रोग कल्टिवेटर्स भी लड़ने आ गए थे। कुछ दूर दूर के मुसाफिर थे जो घर लौटना चाहते थे और कुछ आम परिवारों में पैदा हुए लोग थे जो इस लाइफ एंड डेथ मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। देखो, दानी माउंटेन्स की डायरेक्शन से धूल आसमान में भर गई थी। एक काली लहर शहर की दीवार की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। दसों हजार स्टार बीस्ट्स के कदम भारी गरज की तरह गूंज रहे थे और पूरी जमीन को हिला रहे थे। हम यहीं आराम करेंगे और अपनी इच्छा अगले जीवित इंसान तक पहुंचाएंगे। सिर्फ इसी तरह हम इस जालिम दुनिया के खिलाफ लड़ सकते हैं। हीरोज जाग जाओ, हीरोज खुलकर हंसो, हीरोज लड़ाई शुरू करो। पुलिस चीफ की गरजती हुई आवाज के साथ बैटल ऑफ जांगहाई ऑफिशियली शुरू हो गई। इस वक्त मैं टेरेस पर खड़ा था और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को मैक्सिमम रेंज तक फैलाकर सिटी गेट की सिचुएशन मॉनिटर कर रहा था। शाओ पाई अच्छी तरह जानता था कि बीस्ट होड़ के खिलाफ बचने की उम्मीद बहुत कम है। मास्टर, क्या हम अब भी नहीं जा रहे? मेरे स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर बीस्ट होड़ की एनर्जी सिग्नल्स बिल्कुल केओटिक थी, लेकिन उन सबके बीच एक ऐसी प्रेजेंस छिपी हुई थी जिससे मैं भी बहुत सतर्क था। अभी सही
वक्त नहीं आया। मुझे एक परफेक्ट मोमेंट चाहिए ताकि मैं उन सबको एक ही स्ट्राइक में खत्म कर सकूं। सिटी वॉल के ऊपर से एक साथ हंड्रेड्स ऑफ थर्मल राउंड्स फायर किए गए। आग के गोले सीधा होड के बीच फटे और कई फेरोशियस बीस्ट्स तुरंत मर गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो अपनी ही जाति के अवशेषों पर पैर रखकर लगातार आगे बढ़ते गए। काली लहर धीरे धीरे सिटी वॉल के और पास आती गई। आर्टिलरी बटालियन फायरिंग मत रोको। तुरंत सिटी वॉल के बाहर आसमान तक आग भड़क उठी। बीस्ट होड में एक गैप बना, लेकिन पल भर में और बीस्ट्स ने उसे भर दिया। सिर्फ लो लेवल मैजिक बीस्ट्स आर्टिलरी से मरते हैं। स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स तो उसे डैमेज इग्नोर कर सकते हैं। किंग लेवल स्टार बीस्ट्स तो उसे नंगे शरीर से झेल सकते हैं। आग के समुद्र को पार करते हुए जियांग हाई के डिफेंस नेटवर्क के और करीब आते गए। छोटे और फुर्तीले बीस्ट्स तो सिटी प्रोटेक्शन बैरियर तक पहुंच गए। सब लोग तैयार हो जाओ, काउंटर अटैक का वक्त आ गया है। ली डाओमिंग और एल्डर ली ने एक साथ अपनी ट्रू एसेंस एक्टिवेट की। तेज सॉर्ड राइट सिटी डिफेंस बैरियर के साथ मर्ज हो गए। तलवारें तूफान की तरह बीस्ट्स को काटने लगी और उनकी जान लेती गई। दीवार के नीचे का इलाका जल्द ही खून से भर गया, लेकिन स्ट्रेंज बीस्ट आर्मी के लिए ये समुद्र में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं था। और भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट्स दौड़ते हुए आ गए। जख्मों से भरे होने के बावजूद वो सॉर्ड एनर्जी सर्कल के अंदर घुस गए। वो अपने सींगदार माथे से सिटी वॉल को पागलों की तरह टकरा रहे थे। दीवार पर खड़े नए वॉरियर्स लगातार अपने ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल करके बैरियर तोड़कर घुसने वाले स्टार बीस्ट्स को मार रहे थे। ये अपोकैलिप्टिक डिफेंसिव बैटल शाम से लेकर रात देर तक चलती रही। लोग लगातार घायल होते गए और रिजर्व में खड़े नए रिक्रूट्स उनकी जगह लेते गए। शहर के बाहर वेस्टलैंड में स्टार बीस्ट्स की हड्डियां पहाड़ों की तरह जमा हो गई थी। खून हर तरफ बह रहा था और पूरा मंजर नरक जैसा लग रहा था। अचानक कई जोरदार दहाड़े पूरे वेस्टलैंड में गूंज उठी। पहाड़ों जितने बड़े कई किंग लेवल स्टार बीस्ट्स दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने सिटी प्रोटेक्शन बैरियर को पूरी ताकत से टकरा दिया। अगले ही सेकंड पूरी दुनिया हिल गई। बैरियर से एक दर्द भरी खराश निकली, जैसे जंगल में कोई धीरे से रो रहा हो। फॉर्मेशन के जिम्मेदार ली दाओमिंग ने गहरी भौहें सिकोड़ ली। इन किंग लेवल स्टार बीस्ट्स की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं और एल्डर ली मिलकर भी उनकी डिफेंस तोड़ने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ और टकरावों के बाद फॉर्मेशन टूट जाएगी। इसी क्रिटिकल लाइफ एंड डेथ मोमेंट में पुलिस चीफ ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक काले मैकेनिज्म को उठाया और सीधा जायंट बीस्ट के माथे पर एम कर दिया। रेन ऑफ पर्ल नीडल्स चीजें वेंट करने के बाद मैंने एनोनिमस तरीके से इसका एक बड़ा बैच पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिया था। इसी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। चांदी की सुइयां सीधी बजाती हुई निकली और सीधा जायंट बीस्ट के सर को छेद कर आर पार हो गई। उसका पहाड़ जैसा विशाल शरीर धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। उसके पहाड़ जैसे शरीर के गिरते ही नीचे मौजूद स्कोर्स ऑफ स्ट्रेंज बीस्ट्स भी उसके नीचे कुचल दिए गए। एल्डरली ये मंजर देखकर पूरी तरह स्टंट रह गया। एक ही हिट में किंग लेवल स्टार बीस्ट को मार देना ये तो हद से ज्यादा पावरफुल है। क्या जानवर है ये सब लोग मेरे साथ आओ। चीफ की आवाज भारी और बैठी हुई थी जब वो पहले से तैयार रूट पर सिटी वॉल के साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ दौड़ा। सिर्फ कुछ सांसों के अंदर ही एक भारी और दबाव भरी ऑरा नीचे उतर आई। एक पागल जायंट बीस्ट कमांडर को चीरने ही वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड घात लगाकर बैठे पुलिस सुपरिटेंडेंट्स तुरंत सामने आ गए। हर एक के हाथ में वही काला मैकेनिज्म था, फायर। चीफ की गरज के साथ चांदी की सुइयां बारिश की तरह आसमान में फैल गईं और किंग क्लास जायंट बीस्ट की खोपड़ी को सीधा उड़ा दिया। काले पहाड़ जैसे शरीर एक के बाद एक गिरने लगे। हजारों बीस्ट्स की चीखें पूरे वेस्टलैंड में गूंज उठी। इसी वक्त कुछ दूर एक अकेली चोटी पर दो परछाइयां चुपचाप सिटी वॉल पर हो रहे बदलाव देख रही थी। ये निकम्मे तो सिटी वॉल को छू भी नहीं पा रहे। तुम जाओ। दूसरा आदमी धीरे धीरे अपना ब्लैक रोब उतारता है। उसकी पीठ से ब्लेड की तरह तेज पंखों की एक जोड़ी फैल जाती है। पंख जोर से फड़फड़ाते हैं और वो सीधा आसमान में उड़ जाता है। कोई नहीं बता सकता कि वो इंसान है या स्ट्रेंज बीस्ट। सिटी वॉल पर लोग खुशी से झूम रहे थे। किंग क्लास स्टार बीस्ट मर चुका है, बाकी आम स्टार बीस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। ओल्ड ली और ली डाओमिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों मुस्कुराते हैं। हम सच में कमाल की टीम है। कमांडर सिटी वॉल पर खड़ा दूर आसमान को घूम रहा था। पता नहीं क्यों उसके दिल का खतरा कम ही नहीं हो रहा था। अचानक प्लेन और फॉरेस्ट की बाउंड्री पर एक विशाल बर्ड सिलुएट दिखाई दिया। वो सीधा सिटी डिफेंस लाइन की तरफ आ रहा था। अगले ही सेकंड वार्निंग साउंड पूरी सिटी वॉल पर गूंज उठी। नॉर्थ वेस्ट में एनिमी स्पॉटेड। सभी लोग हाई अलर्ट पर आ जाओ। हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट जायंट बर्ड पल भर में पहुंच गया। उसकी ऑरा इतनी डरावनी थी कि सबके चेहरे सफेद पड़ गए। एम्परर क्लास स्टार बीस्ट। उसके आधे ही पहले से बिखरी हुई बीस्ट डाइट फिर से एकजुट हो गई। वो लगातार सिटी वॉल पर जानलेवा चार्जेस करने लगे। जायंट बर्ड ने पावर चार्ज की और फिर अपने पंख जोर से झटके। ब्लेड जैसे तेज फेदर्स मीटियोर्स की तरह सिटी प्रोटेक्शन बैरियर पर जाके लगे। बैरियर की पूरी सरफेस पर तुरंत दरारें फैल गई। इसी क्रिटिकल मोमेंट में एक तेज स्वॉर्ड लाइट आसमान को चीर कर निकली। स्वॉर्ड ओपन
opens the heavenly gate. लियू रुयेन सफेद ड्रेस पहने हुए तलवार लेकर सामने आ गई और एनिमी को रोक लिया। पुलिस कमांडर और ली किंग है भी उसके पीछे तुरंत पहुंच गए। तीनों ने जाइंट बर्ड के साथ भयानक लड़ाई शुरू कर दी। शहर के नीचे की बैटल भी अच्छी नहीं चल रही थी। बैरियर लगातार भारी अटैक्स खाकर टूटने की कगार पर था। बैटल रिपोर्ट्स बिना रुके आती जा रही थी। नॉर्थ साइड पर एनर्जी कैंप डिटेक्ट हुआ है। नॉर्थ वेस्ट अपर एयर से स्ट्रेंज बीस्ट्स रेड कर रहे हैं। इस वक्त बैरियर डिफेंस टीम में सिर्फ ली डाउ मिंग ही अकेला सब कुछ संभाल रहा था। अगर वो भी गिर गया तो बैरियर टूट जाएगा और पूरे शहर का मैसेकर हो जाएगा। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने एक ऐसा हीरोइक सीन देखा जो कभी नहीं भूल सकता था। कई स्टार वॉरियर्स बिना पहले से बात किए एक साथ मूव करते हैं। सब सिटी वॉल से कूद जाते हैं और अपने शरीर को पेट बनाकर स्ट्रेंज बीस्ट्स को सिटी प्रोटेक्शन बैरियर से दूर खींचने लगते हैं ताकि बैरियर पर प्रेशर कम हो सके। भले ही वो कुछ ही पल में बीस्ट होर्ड के अंदर गायब हो जाते हैं, लेकिन तुरंत अगला ग्रुप उनकी जगह ले लेता है। वो मौत से बिल्कुल नहीं डरते। जियांग हाई डिफेंस बैटल सोच से कहीं ज्यादा ट्रैजिक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा निराशाजनक चीज होने वाली थी। एम्परर क्लास स्टार बीस्ट की पावर एक वीक ग्रैंड मास्टर के बराबर लड़ सकती थी। आसमान में लड़ रहे तीनों लोग अचानक पीछे उड़कर सिटी वॉल पर जा टकराए। लियू रुयेन और ली किंग एक खून से लथपथ जमीन पर गिर गए। पुलिस कमांडर की तो एक बांह ही उड़ गई थी। जियांगहाई की आधी से ज्यादा डिफेंस फोर्स तबाह हो चुकी थी। सब लोग रुक गए। उनके चेहरों पर सिर्फ निराशा बची थी। एक वॉरियर अचानक घुटनों पर गिर गया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। लॉर्ड स्वॉर्ड गॉड प्लीज सेव अस। धप और भी स्टार वॉरियर्स एक साथ घुटनों पर गिर गए, जैसे वो अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हों। यहाँ तक कि ओल्ड ली ने भी थकान से आंखें बंद कर ली। लेकिन आसमान में मौजूद जाइंट बर्ड को इस सीन पर जरा भी रहम नहीं आया। एक खूनी मैसेकर होने ही वाला था। जैसे ही वो अपने पंख फड़फड़ाने वाला था, उसकी नजर के कोने में एक बैंगनी रोशनी चमकी। वो पर्पल लाइट पल भर में उसकी खोपड़ी को छेद कर निकल गई। भयानक फोर्स ने उसके शरीर के अंदर सब कुछ चूर चूर कर दिया। जाइंट बर्ड धमाके के साथ खून की धुन में बदल गया। तो आखिर उन्होंने अपने कार्ड्स पहले ही दिखा दिए। लगभग उसी वक्त एक डरावनी आवाज पहुंची। आखिर तुम्हें बाहर निकाल ही लिया। जियांग हाई स्वॉर्ड गॉड एम्परर लेवल बिग शॉट डिटेक्ट हुआ है। अगर जिंदा रहना है तो भाग जाओ। काले धुएं से घिरी एक शैडो पल भर में आसमान के ऊपर पहुंच गई। जो ऑरा मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी, वही इसी आदमी से आ रही थी। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और सीधा आसमान की चोटी की तरफ डैश कर गया। बीस्ट गॉड सेक्ट का एल्डर मेरे पीछे पीछे आ गया। अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो। गॉड सेक्ट के सामने सरेंडर कर दो। मैं तुम्हारी बेकार जिंदगी बख्श दूंगा। मैं अचानक मुड़ गया। स्काई स्लेइंग स्वॉर्ड ड्रॉ टेक्निक। पर्पल वी डिवाइन स्वॉर्ड पल भर में शीट से बाहर निकली। मेरा प्लान था उसे सरप्राइज में पकड़ना, लेकिन रूल्स की पावर वाली उस भयानक स्वॉर्ड ऑरा को उस शैडो ने सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया। उसकी पांचों उंगलियां कस गई और स्वॉर्ड ऑरा एक बहरा कर देने वाले धमाके से फट गई। जब मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसके पीछे एक ब्लड रेड जाइंट बेल नजर आई। खूनी रोशनी पागलों की तरह बाहर निकल रही थी और हेवन एंड अर्थ के भारी लॉस को खींच रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। सुप्रीम रियल्म के भी अलग अलग रैंक्स होते हैं। सुप्रीम रियल्म में एंटर करने के बाद एम्परर सुप्रीम और उससे भी ऊपर हेवनली सुप्रीम होते हैं। ये ब्लैक रोब वाला कम से कम एम्परर सुप्रीम लेवल का है। अगर तुम कल्टीवेशन नहीं करते तो मुझे देखना सूखे कुएं से चांद देखने जैसा है, और अगर कल्टीवेशन करते हो तो मुझे देखना एक चींटी के आसमान देखने जैसा है। अगले ही सेकंड सुप्रीम ने उस एंशिएंट बेल को ठोक दिया। उस अजीब घंटी की आवाज ने मेरे दिल को झटका दे दिया। मेरे शरीर का सारा खून उबलने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मैं दर्द सहकर दोनों हाथों से तेजी से हैंड सिल्स बनाने लगा। बिग डिपर के सितारे एक दूसरे के साथ रेजोनेट करने लगे। एक स्टार मैजिक एरे तुरंत सुप्रीम के सिर पर आ गिरा। उसे मार दो। सुप्रीम ने हाथ हिलाकर लॉ ऑफ ब्लड एक्टिवेट कर दिया। खूनी रोशनी उल्टे बहाव में आसमान की तरफ उठी और सीधा बादलों को चीर कर निकल गई। स्टार एरे तुरंत टूट गया। सारी सेलेस्टियल लाइट गायब हो गई। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि सुप्रीम पल भर में मेरे सामने आ गया। मैं भी आगे बढ़ा और उस पर पाम स्ट्राइक की, लेकिन अगले ही पल में पीछे उड़ गया। बादलों के ऊपर बैंगनी और लाल रिबल्स लगातार टकरा रही थी। मैं जिवाई डिवाइन स्वॉर्ड को पूरी ताकत से चला रहा था, फिर भी उसके अटैक्स को नहीं रोक पा रहा था। सिर्फ कुछ ही सांसों में मेरा पूरा शरीर जख्मों से भर गया। हमारी पावर रेशियो लगभग 30 और 70 जैसी थी भाई। 3 मिनट के अंदर मैं 60 टुकड़ों में कटा हुआ होता। उसे और ज्यादा घमंडी होते देखकर मुझे समझ आ गया कि वक्त आ गया है। मैंने अपनी तलवार वापस शीट में डाल दी। हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड स्किल फिर से फूट पड़ी, लेकिन इस बार मैं खुद भी स्वॉर्ड रिम्बो के साथ सुप्रीम की तरफ चार्ज कर गया। जैसे ही उसने हाथ हिलाकर स्वॉर्ड रिम्बो तोड़ दी, मेरी वॉइस ट्रांसमिशन उसके कानों में गूंजी। मैं तुम्हें हेवन जितनी लंबी जिंदगी जीने में मदद करता हूँ। अगले ही सेकंड मेरी आंखें सूरज से भी ज्यादा चमक उठी। ये पागल हो गया है। डर तुरंत सुप्रीम के दिल में भर गया। सुप्रीम रियल कल्टिवेटर का पॉइंट ब्लैंक सेल्फ डिस्ट्रक्शन वो भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पेरिश टुगेदर विद हेवन एंड अर्थ। धमाके ने स्पेस को ही गिरा दिया। मेरी सारी विशाल ट्रू एनर्जी
हुआ हूँ और फट गया हूँ। इसका आफ्टर शॉक बादलों के पार तक फैल गया। 10,000 मीटर नीचे मौजूद जियांगहाई सिटी भी इसके असर से बच नहीं पाई। प्रलय जैसा तूफान न जाने कितनी देर तक चलता रहा। अंत में अनंत सी लगने वाली बीस्ट होर्ड का ज्यादातर हिस्सा राख में बदल चुका था। सिटी प्रोटेक्शन बैरियर भी अपना आखिरी काम यानी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के बाद पूरी तरह से टूट गया, लेकिन अब किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी। आसमान से बेइंतहा राख नीचे गिर रही थी। लोग अब भी अपने स्वॉर्ड गॉड का कोई निशान नहीं ढूंढ पा रहे थे। एल्डर ली ने आसमान में बची हुई ऑरा को महसूस किया। वो ऐसे लग रहे थे जैसे एक और 10 साल बूढ़े हो गए। उनकी ऑरा पूरी तरह गायब हो चुकी है। सीनियर स्वॉर्ड गॉड उस ईवल कल्टिवेटेड डीमन के साथ ही मर गए। ल्यू युआन जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खाली और बेजान थी। वो इस झटके को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। ली क्विंगहे बेइंतहा रो रही थी। मैं तो अभी अभी अपने मास्टर से मिला था, लेकिन ये मुलाकात एक आखिरी अलविदा बन गई। हाँ मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आपके पास ऐसा भी ट्रम्प कार्ड था। हाँ, जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ था वो मेरा धर्मा बॉडी था, लेकिन उस धर्मा बॉडी में मेरी कल्टीवेशन पावर का 90% था। उसके डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि मैं काफी लंबे समय तक वीक रहूंगा, लेकिन आखिर में जीत तो हमारी हुई। इस बार ली क्विंगहे ने बहुत बड़ा फेवर किया। अचानक मैंने गहरी भौहें चढ़ा दी। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। सिस्टम मर गया क्या? सिस्टम, मेरा बड़ा रिमोट पैक कहाँ है? क्या बकवास है? वो स्पेसिफिक लोग के साथ सुप्रीम ब्रेड को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया। भाई सच में कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एम्परर ग्रेट प्लेजर सन शूटिंग प्रो प्राप्त हुआ है। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर एक गॉड लेयर आइटम ड्रॉप। लेकिन सिस्टम की बात सोचते हुए मुझे एक अजीब कंप्लेंट याद आई। वो पूरी तरह इंजर्ड है, लेकिन मरा नहीं है। इस वक्त सिटी डिफेंस ग्रुप एक सिटी का जो मैन कल्चर मिलता है, जो मैन स्टेट का जो कल्चर मिलता है, वो अपने को विलेज में मिलता है। उसने तुरंत एक नए वॉरियर को पोसेस कर लिया। अच्छा वो मैंने एक ट्रम्प कार्ड छुपा कर रखा था। जब मेरी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी, मैं शहर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेडी और महसूस करने वाले ली डाउमिंग सबको लेकर तुरंत वहाँ पहुँच गए। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लॉर्ड स्वॉर्ड गॉड की सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी इस डीमन को नहीं मार पाएगी। भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। सिर्फ हाथ हिलाने पर ही पूरा ग्रुप बिखर कर जमीन पर गिर गया। जब सब मरने ही वाले थे, तब एक शूटिंग स्टार जैसी रोशनी ने रात को छीन लिया। वो सीधा सुप्रीम के माथे पर जा घुसी। उसने डरावनी गर्मी ने उसे सीधा एक्सिस्टेंस से मिटा दिया। एक जरा तक नहीं बचा। इससे सबकी हालत खराब हो गई। उसने सच में एम्परर रिम के बड़े शॉट को 2 बार मार दिया। काफी ब्रूटल था। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एम्परर ग्रेट ट्रेजर सन शूटिंग बूट प्राप्त हुआ है। एक और ड्रॉप। टोटल स्क्वाड सन शूटिंग बूट बहुत ही मिस्टीरियस है। इसके अंदर फायर लॉ और स्पेस लॉ मैं अभी इतना वीक था, फिर भी ये दुनिया हिला देने वाली वाल का एरो शूट कर सकता था। अगर मैंने इसे पूरी तरह मास्टर कर लिया तो मैं बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। एनर्जी गैदर करता है। सुप्रीम विंग कल्टीवेशन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। जल्दबाजी स्टेडली फार्म। जैसे ही रात हुई, शंघाई सिटी के आसमान में एक एक करके स्काई लैंटर्न्स जलने लगे। हर घर ने एक मेमोरियल टैबलेट लगाया शंघाई स्वॉर्ड गॉड को श्रद्धांजलि देने के लिए। सच कहूं तो मेरे लिए मर जाना काफी अच्छा है। बीस्ट गॉड कल्ट के साथ मेरा सारा हिसाब मेरे मरने के साथ खत्म हो गया। मेरे और शंघाई दोनों के लिए बहुत सारी मुश्किलें बचा देता है। बीस्ट नाइट के दौरान बात ल्यू युआन से फ्यूजन में चली गई। अपने मास्टर को खोना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने कसम खा ली कि पूरे बीस्ट गॉड कल्ट को मिटा दिया और अपने मास्टर का बदला लिया। फ्यूचर एम्प्रेस वाकई फ्यूचर एम्प्रेस है, लेकिन ली क्विंगहे ल्यू युआन से काफी ज्यादा स्मार्ट है। शांत होने के बाद जितना वो सोचती गई उतना ही सब कुछ अजीब लगने लगा। कैसे हर चीज इतनी कोइंसिडेंस हो सकती है? अगले दिन मैं लाइब्रेरी गया। मेरे पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। ग्रैंड मास्टर मरे नहीं है राइट? के साथ मरा था वो धर्मा बॉडी का है ना? इसने ये कैसे समझ लिया? तो फिर उसने अपनी पूरी रीजनिंग समझाया। जब बीस्ट नाइट आया मेरे मास्टर खतरे में थे और मैं बिल्कुल भी सामने नहीं आया। बस उससे पहले उन्होंने मुझे पेरिश टुगेदर स्टिल दिखाई थी और उसके तुरंत बाद स्वॉर्ड गॉड से डिस्ट्रैक्ट किया। ऊपर से मेरे मास्टर के मरने के बाद मैं बिल्कुल उदास नहीं था और अब मेरे पास अमर पैलेस में आराम से घूमने का भी नहीं। सारे क्लूज यही प्रूव करते हैं कि स्वॉर्ड गॉड बिल्कुल भी नहीं मरे। उसकी पूरी रीजनिंग चेन ने मुझे पूरी तरह सरप्राइज कर दिया। जब मैंने देखा कि अब छुपाना मुमकिन नहीं है तो मुझे मानना ही पड़ा। काफी स्मार्ट करने वाला हूँ। उसे चुप रखने के लिए मैंने उसे बिग डीमर एरे का सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया। मैंने झूठ बोला कि ये उसके ग्रैंड मास्टर का गिफ्ट है। वो खुशी से चुप उठी। उसने अपने सीने पर हाथ मारकर प्रॉमिस किया कि वो ये सीक्रेट कभी लीक नहीं करेगी। अगले कुछ दिनों तक मैं एनलाइटमेंट इल्यूजन में रहकर सन शूटिंग को स्टडी करता रहा। फायर लॉ और स्पेस लॉ पर मेरी पकड़ और मजबूत हो गई। हजारों बार को ड्रॉ करने के बाद वो बॉडी के आसपास स्वॉर्ड इंटेंट की एक पतली लेयर घूमने लगी। जब मैंने और ज़्यादा स्वॉर्ड इंटेंट उसमें डालना जारी रखा तब मैंने अचानक उसे पूरी तरह खींच लिया। एरो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिवाइन ब्लेड अभी अभी शीट से निकली हो।
मैंने एरो रिलीज कर दिया। पूरी दुनिया टूटती हुई महसूस हुई। इसने तो वॉइड के अंदर एक कोलैप्स होता ब्लैक होल तक शूट कर दिया। वाह यार, ये डी टियर वेपन सच में कमाल का है। इस मूव का नाम रखेंगे स्वॉर्ड ओपन्स द हेवनली गेट। मैंने सोचा था कि चुपचाप लेवल ग्राइंड करूंगा और बाद में सबको शॉक कर दूंगा, लेकिन एक अनचाहे मेहमान की एंट्री ने मुझे फिर एक नए झंझट में घसीट लिया। एक दोपहर एक मिडिल एज्ड आदमी जंघाई एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसके चांदी जैसे बाल थे और उसकी ऑरा बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। सबसे ज्यादा नजर खींचने वाली चीज उसकी पीठ पर लटका हुआ भारी पो था। वो और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम अलायंस का स्वॉर्ड गॉड सुप्रीम लियू वुशुश्वांग था। सुप्रीम अलायंस इंपीरियल कैपिटल की सबसे बड़ी फोर्स है। पहले उन्होंने बीस्ट गॉड कल्ट के साथ ब्लड ओथ ली थी कि दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन कुछ दिन पहले बीस्ट गॉड कल्ट का वर्मिलियन एम्परर जंघाई में किसी मिस्टीरियस शख्स के हाथ से मारा गया। पूरी दुनिया में वो यूज करने वाला सुप्रीम सिर्फ लियू वुशुश्वांग ही था, इसीलिए सारा इल्जाम सीधा उस पर आके रहा। लियू वुशुश्वांग के जंघाई आने से जंघाई में बड़ा हंगामा मच गया। अथॉरिटीज उसे रिसीव करने दौड़ पड़ी, लेकिन उसने सबको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो जंघाई सिर्फ एक वजह से आया था, जंघाई स्वॉर्ड गॉड को ढूंढने के लिए। मैं अपने फ़ोन पर चल रही अनंत हेडलाइंस को नफरत भरी नज़रों से देख रहा था। बीस्ट नाइट के वक्त इसका कोई पता नहीं था। अब जब रेपुटेशन खराब हो गई तो तुरंत आ गया, लेकिन तभी सिस्टम अलार्म बज उठा। डिंग! एम्परर लेवल पावर हाउस डिटेक्ट हुआ है, वो तुम्हारे लिए आ रहा है, अभी भी भाग सकते हो। ये बंदा सच में और 500 साल जीता है क्या? मैं बुरी मुस्कान के साथ हंसा। प्रोवोकेशन रूटीन्स और रिवॉर्ड कमाने वाली स्कीम्स तुरंत मेरे दिमाग में आने लगी। तभी स्पिरिट स्टोन रेंज के अंदर एक जबरदस्त ऑरा उतर आई। इतने छोटे जंघाई सिटी में अब 2 सुप्रीम्स है। कोई बेवकूफ भी समझ सकता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। स्वॉर्ड गॉड के एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं नेचुरली वही इंसान बन गए जिसे वो ढूंढ रहा था। लियू वुशुश्वांग मैनर के ऊपर उतर आया। बताओ, तुम्हारे मास्टर और जंघाई स्वॉर्ड गॉड के बीच क्या रिलेशनशिप है? उसकी बात सुनने के बाद मुझे पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो गया। ये बंदा तो पूरा स्केप गॉड बन गया सीरियसली। लेकिन इस लियू वुशुश्वांग के इरादे पूरे नहीं थे। पहला, वो अपना नाम साफ करना चाहता था। दूसरा, वो फेलो मार्शल आर्टिस्ट में बहुत इंटरेस्ट रखता था। अब देख मैं तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। जिस जंघाई स्वॉर्ड गॉड को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे मास्टर मार्टिन अंकल हैं। जाओ और अपने मार्टिन अंकल को बता दो मैं लियू वुशुश्वांग उन्हें चैलेंज करता हूँ। आज से 3 दिन बाद सुबह के वक्त जंघाई के ली सुई लेक पर डुएल होगा। ये सुनकर क्विंजियांग एक पल के लिए रुक गया। वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा एक्साइटेड हो गया। टाइमिंग तो परफेक्ट है। सिस्टम ने थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन दिया था। उसे खुद से बात छेड़ने का मौका ही नहीं मिला। अब लियू वुशुश्वांग ने खुद ही मुद्दा उठा दिया। इससे मेरी बहुत बड़ी टेंशन बच गई। जूल 3 दिन बाद है। अगर तब तक मैं लियू वुशुश्वांग को अच्छी तरह इरिटेट कर पाया तो सिस्टम से रिवॉर्ड मिलना पक्का है। नाइस, तुमने खुद ये मौका दिया है। ये सोचकर किनयांग ने सिर हिलाया और हाथ जोड़कर बोला, चिंता मत कीजिए सीनियर, मैं ये मैसेज जरूर अपने लिटिल मार्शल अंकल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन पहले एक बात बता दूं, किनयांग ने टॉपिक बदलते हुए शांत आवाज में कहा, वो आएंगे या नहीं ये उनकी मर्जी है, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारी मर्जी। लियू वुशुश्वांग ने अपना काला वो पीठ से उतारा और 2 उंगलियों से उसकी सतह पर हाथ फेरा। फिर शांति से बोला, एक बार तुम मैसेज दे दोगे उसके बाद ये मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं रखेगा किड। मैं वहाँ सारे हिसाब चुकता करने के लिए इंतजार करूंगा। मुझे निराश मत करना। अगर तुम्हारा मार्शल अंकल नहीं आया तो मुझे उसे बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने का दोष मत देना। इतना कहकर लियू वुशुश्वांग ज्यादा देर नहीं रुका। वो तुरंत मुड़कर चला गया। जो कहना था सब कह चुका था। अगर स्वॉर्ड गॉड नहीं आया तो उसके लिए ये बहुत बड़ी निराशा होगी। आखिरकार चला गया। किनयांग ने दूर जाते हुए लियू वुशुश्वांग की पीठ को देखा और राहत की सांस ली। इतनी लंबी बातचीत के बाद आखिर सब खत्म हुआ। 3 दिन का बफर टाइम काफ़ी ज़्यादा है ये सोचने के लिए कि उसे कैसे इरिटेट किया जाए। तलवारों से ड्यूल करें या मैजिक से लड़ें? किनयांग यही सोच रहा था कि अचानक उसने अपनी थाई पर एक कस के पकड़ महसूस की। कोई नरम सी चीज उसके टांग से चिपकी हुई थी और उसे सूंड से पकड़े हुए थी। मास्टर! शाओबाई उसकी टांग से रगड़ खा रहा था। उसने ऊपर देखकर अपने छोटे दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो तारीफ मांग रहा हो। कैसा था? कैसा था? क्या आपने फेवरेट फिल्म कमाल नहीं किया? इसके लिए मैं बनाऊंगा दूसरा किनयांग ने भी थोड़ी देर पहले शाओबाई की एक्ट को याद किया। एक सिटी का जो मेन कल्चर मिलता है, जो मेन स्टेट का जो कल्चर मिलता है, वो फिर भी मेरे को उसने विलेज कुछ में मिलता मुश्किलें है। जरूर डाल दी। कम से क्योंकि कम सिटी में वुशुश्वांग को और प्रेशर डालने से बहुत रोक भागदौड़ दिया। रहती है और ऐसा मेहनत कुछ के लिए थोड़ा देखने को क्रेडिट ढंग तो से मिलता है। नहीं। ये मेन सोचकर जो किनयांग विलेज ने में शाओबाई की तरफ देखा और आपको बोला, आगे भी मैं तुम्हें दो एडवाइस अगला देता वीडियो हूँ। आने क्या? शाओबाई ने तुरंत रिएक्ट किया। उसके आप कान लोग- खड़े हो गए और वो उम्मीद भरी तो नजरों से ये है किनयांग को मेरी देखने जर्नी लगा। उसकी फॉक्स टीम from लगातार हिल रही थी। एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, दोबारा मत और करना। ये किनयांग ने है- शाओबाई की गर्दन के पीछे से पकड़ा और उसे अपने पास क्या जमीन पर फेंक जिंदगी दिया। और मैं अगर क्यों इतने बुरे आया हो तो करना अगली बार चाहा। और प्रैक्टिस करना। तो इसी इसके वक्त लिए फुहाई मैंने रेजिडेंशियल वीडियो एरिया के में बाहर 2 शख्स रोशनी की धाराओं की तरह मेरा हवा में तेज रफ्तार से उड़ते हुए किनयांग की विला की तरफ बढ़ रहे थे।
मास्टर हम लगभग पहुंच गए हैं, इतने परेशान मत होइए। लिन मॉर्फिंग पीछे से आते हुए जोर से बोला। सीनियर लियू वुशवांग अपने हाथ जानते हैं, वो कभी किसी जूनियर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि लियू वुशवांग निकल चुका है, एल्डरली अपने ऑफिस में बिल्कुल चैन से नहीं बैठ पाए थे। उन्हें डर था कि कहीं लियू वुशवांग के नियांग पर अटैक न कर दे, इसलिए वो आखिर लिन मॉर्फिंग को साथ लेकर यहाँ आ गए। मॉर्फिंग, मुझे बस चिंता हो रही है, एल्डरली ने सांस भरकर कहा। उन्होंने ऊपर देखते हुए बोला, किन सीनियर स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल हैं। सीनियर वुशवांग अचानक आ गए, इसलिए वो तैयार नहीं था। अगर उसने अनजाने में सीनियर वुशवांग को ऑफेंड कर दिया हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने लायक भी नहीं होंगे। ये कहकर उन्होंने नजर नीचे की और गंभीरता से बोले, अभी सीनियर स्वॉर्ड गॉड जियांग हाई मॉडर्न इंसायर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और किन यांग उनका डिसाइपल है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उसकी रक्षा करने की, वरना हम सीनियर की मेहरबानी का कर्ज कैसे चुकाएंगे। मास्टर, लिन मॉर्फिंग ने ये सुना और समझ गया कि एल्डरली क्या सोच रहे हैं। स्वॉर्ड गॉड के सबसे बड़े फैंस में से एक होने के नाते वो किन यांग को इम्पोर्टेंस देते थे। किन यांग पहले से सीनियर स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल ना होता तो शायद एल्डरली उसे खुद अपना डिसाइपल बना लेते। ये सोचकर लिन मॉर्फिंग बोला, मास्टर चिंता मत कीजिए, सीनियर स्वॉर्ड गॉड ने जियांग हाई पर बहुत बड़े एहसान किए हैं। चाहे सीनियर वुशवांग कितने भी इम्पल्सिव क्यों ना हो, वो कभी अपना होश नहीं खोएंगे। लिन मॉर्फिंग ने अपने हाथ की तरफ देखा, अगर बात उसे तक पहुंची तो मैं उन्हें हर हाल में रोकूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, आगे से एक जबरदस्त औरा फूट निकली। दोनों ने एक साथ देखा। उन्होंने देखा कि आगे से एक आदमी पीठ पर मुंह लटकाए उनकी तरफ तेज रफ्तार से आ रहा था। उसके पास आते ही आसपास की स्पेस हिलने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियू वुशवांग ने अपनी पावर वापस खींच ली और एल्डरली के सामने रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। सीनियर वुशवांग, एल्डरली ने जैसे ही लियू वुशवांग को सामने देखा वो घबरा गए और तुरंत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन बोलने से पहले ही लिन मॉर्फिंग ने उनके कपड़े का कोना खींच लिया। उसने सिर हिलाकर इशारा किया। जियांग हाई में चाहे एल्डरली की कितनी भी इज्जत हो, लियू वुशवांग के लिए वो एक आउटसाइडर ही थे। अगर वो जल्दबाजी में बात करते तो उल्टा नुकसान हो सकता था। बेहतर था कि ये नेगोशिएशन लिन मॉर्फिंग करें। ग्रीटिंग सीनियर वुशवांग, ये जूनियर और एल्डरली बस। लिन मॉर्फिंग ने हाथ जोड़कर धीरे से पूछा, क्या आपकी ट्रिप सक्सेसफुल रही? सक्सेसफुल। लियू वुशवांग ने भौं से और नाराज होकर बोला, वो किनकिड सच में जुबान और इरादे दोनों में सख्त है। मैं इतनी देर से उसके साथ बात कर रहा था, फिर भी उसने स्वॉर्ड गॉड की लोकेशन बताने से मना कर दिया। जैसे ही उसने ये कहा, एल्डरली और लिन मॉर्फिंग के चेहरे बदल गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ पल के लिए सन्न रह गए। किन यांग ने सच में एक शब्द तक नहीं बोला। समझना होगा कि सामने सुप्रीम रेल्म एक्सपर्ट और सुप्रीम अलायंस का टॉप एग्जीक्यूटिव था। अगर सुप्रीम अलायंस को नाराज कर दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। सीनियर वुशवांग, किन यांग अभी जवान और अनुभवहीन है, उसने जरूर आपको ऑफेंड किया होगा, कृपया उसे माफ कर दीजिए। एल्डरली ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। उनका बूढ़ा शरीर हल्का सा कांप रहा था। बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता है, कृपया उसकी गलती दिल पर मत लीजिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। लियू वुशवांग ने एल्डरली को देखा और सोचा, क्या वो सच में तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? सीनियर वुशवांग, आप यहाँ आने से पहले कुछ जानते होंगे। ये देखकर लिन मॉर्फिंग ने तुरंत बात संभाली। लॉर्ड स्वॉर्ड गॉड ने जियांग हाई को कई बार तबाही से बचाया है और हर बार सिचुएशन पलट दी है। किन यांग तो बस उनका डिसाइपल है। चिंता मत करो तुम दोनों, मैं किसी बच्चे के साथ इतनी बड़ी बात नहीं बनाऊंगा। लियू वुशवांग ने हाथ हिलाया। किन यांग की विला की तरफ देखा और बोला, मैं तो बस उसे डरा रहा था। मुझे क्या पता था कि ये लड़का इतना जिद्दी और निडर निकलेगा। मर जाना पसंद करेगा लेकिन स्वॉर्ड गॉड का सीक्रेट नहीं बताएगा। सीनियर, मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। ये सुनकर एल्डरली ने फिर समझाने की कोशिश की। किन यांग सिर्फ स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है, अगर उसे नहीं पता तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस, लियू वुशवांग ने ठंडी आवाज में टोका। उसने बाहें बांध ली और हंसकर बोला, सिर्फ स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल? अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? उस किनकिड ने खुद मान लिया है। मान लिया? एल्डरली और लिन मॉर्फिंग एक पल के लिए जम गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। क्या मान लिया? तुम सच में नहीं जानते या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? लियू वुशवांग ने आंखें सिकोड़कर दोनों को देखा और धीरे से बोला, ये जो सो कॉल्ड स्वॉर्ड गॉड हैं, वो उस लड़के का मार्शल अंकल है। दोनों एक ही सेक्ट से हैं। सीधे शब्दों में वो फैमिली है। क्या? ये सुनकर लिन मॉर्फिंग और एल्डरली दोनों हिल गए। उनके चेहरे एक पल में पीले पड़ गए। ये धमाकेदार खबर उन्हें पूरी तरह से हिला गई। स्टार मार्शल पुलिस डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में चेन जी डिस्प्ले प्लेटफॉर्म पर लियू वुशवांग की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही थी। सारे टॉप इनेट रेल्म एक्सपर्ट्स यहाँ इकट्ठा थे। सबकी नजरें मेन सीट पर बैठे पुलिस चीफ पर थी, उसके बोलने का इंतजार करते हुए। चीफ सर, क्या आपको और कुछ ऐड करना है? लिन मॉर्फिंग ने धीमी आवाज में कहा। मेरे टीचर और मैंने अभी तक जो कुछ भी जानते थे सब बता दिया है। अब कम से कम आप हमें एक एक्सप्लेनेशन तो